कहानी की शुरुआत हमारे हीरो किम से होती है। किम एक लग्जरी कार से एक जगह पहुंचता है। उसने टोपी, मास्क और ग्लव्स पहने हुए हैं और एक सिरिंज में कुछ भर रहा है। किम यहाँ 3 डॉक्टरों से मिलने आया है। वो उन्हें अपनी बीमारी के बारे में बताता है। किम बहुत अमीर है और बेहद लग्जरी जिंदगी जीता है, लेकिन एक गंभीर एलर्जी की वजह से वो किसी इंसान के करीब नहीं जा सकता। उसे हमेशा दूसरों से एक दूरी बनाकर रखनी पड़ती है। अगर गलती से भी उसकी त्वचा किसी दूसरे इंसान के शरीर से टच हो जाए तो उसके पूरे शरीर पर रैशेज और घाव होने लगते हैं। हालत ज्यादा बिगड़ जाए तो उसकी जान भी जा सकती है। डॉक्टर उसकी बात सुनकर उसका मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि मेडिकल साइंस में उन्होंने ऐसी कोई बीमारी कभी नहीं सुनी। तभी किम अपनी शर्ट उतारकर एक डॉक्टर को छू लेता है। अगले ही पल उस डॉक्टर के पूरे शरीर पर रैशेज और दाने निकलने लगते हैं। बाकी दोनों डॉक्टर भी डर जाते हैं और सैनिटाइजर लेकर पीछे हटने लगते हैं। किम उन्हें समझाता है कि ये बीमारी उन्हें नहीं होगी, ये सिर्फ उसके शरीर की समस्या है। लेकिन किसी इंसान के साथ बॉडी कांटेक्ट होते ही उसके शरीर में ऐसी एलर्जी होने लगती है। किम अपने साथ लाई हुई सिरिंज का इंजेक्शन लगाता है, जिससे वो थोड़ी देर के लिए नॉर्मल हो जाता है, लेकिन इसका असर ज्यादा देर नहीं रहता। किम चाहता है कि उसकी ये बीमारी हमेशा के लिए ठीक हो जाए, इसलिए वो डॉक्टरों से किसी इलाज की उम्मीद लेकर आया था, मगर डॉक्टरों के पास भी इस बीमारी का कोई जवाब नहीं है। इसके बाद हम किम का घर देखते हैं। किम एक बहुत बड़े बिजनेस का मालिक और बेहद अमीर इंसान है, लेकिन अपनी बीमारी की वजह से वो लोगों के साथ घुल मिलकर नहीं रह सकता। वो हमेशा सबसे अलग और अकेला रहता है, यहाँ तक कि जब वो अपना जन्मदिन मनाता है तो उसके आसपास कोई इंसान नहीं होता। असल में वो अपने घर की एक मशीन के लिए नई बैटरी खरीद कर लाया था, इसलिए उसी मशीन के साथ उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा था। टीवी पर रोमांटिक सीन देखते हुए किम सोचता है कि अगर उसकी कोई गर्लफ्रेंड या बेस्ट फ्रेंड होती तो वो भी उसके साथ ये सब एंजॉय कर पाता, लेकिन उसकी जिंदगी में कोई नहीं है, इसलिए वो अकेले ही तकिए को गले लगाकर टीवी देखता है। किम को सिर्फ एलर्जी के समय ही दर्द नहीं होता, बल्कि कभी कभी बिना किसी वजह के भी उसे बहुत तेज शरीर दर्द होता रहता है। यानी हमारा हीरो एक ऐसा करोड़पति है जिसके पास सब कुछ है, फिर भी वो दर्द और अकेलेपन में जी रहा है। दूसरी तरफ हमारी हीरोइन जिया है। जिया एक जगह बहुत सारे लोगों के साथ किसी चीज के लिए इंतजार कर रही है। वो सामान खरीद कर लोगों तक पहुंचाने का काम करती है। जैसे हम ऑनलाइन कुछ ऑर्डर करते हैं और डिलीवरी बॉय उसे घर तक पहुंचाता है, वैसे ही जिया किसी दुकान से सामान खरीदकर ग्राहक के बताए पते पर पहुंचाती है। आज जिया एक लिमिटेड एडिशन टॉय खरीदने आई है। टॉय लिमिटेड होने की वजह से वहाँ बहुत भीड़ है और काफी धक्का मुक्की के बाद जिया आखिरकार एक टॉय हासिल कर लेती है। वहाँ से जाने से पहले उसका हाथ गलती से एक छोटे बच्चे की आइसक्रीम से टकरा जाता है और आइसक्रीम उसके हाथ में रखे नए टॉय के कवर पर लग जाती है। जिया को इसका पता भी नहीं चलता। अब आपको जानकर हैरानी होगी कि जिया ने ये टॉय किसके लिए खरीदा है। ये किम का ऑर्डर है। जिया टॉय लेकर किम से मिलने सड़क किनारे पहुंचती है। किम कार की पिछली सीट पर टॉय रखने के लिए कहता है, क्योंकि वो खुद उसे छूने से डरता है। जिया उसके कहने पर टॉय पीछे रख देती है। किम ग्लव्स पहने हाथों से पैकेट उठाकर लेंस की मदद से उसे ध्यान से देखता है। तभी उसे कवर पर लगी आइसक्रीम दिखाई देती है। किम को लगता है कि टॉय नया नहीं है, बल्कि पहले किसी ने इस्तेमाल किया है और जिया उसे सेकंड हैंड सामान देकर बेवकूफ बना रही है। इसलिए जब जिया पैसे मांगती है तो किम पैसे देने से साफ मना कर देता है और गुस्से में कार आगे बढ़ाने लगता है। जिया पैसे लेने के लिए उसके पीछे जाती है और सड़क पर गिर जाती है। किम उसे जमीन पर बेहोश पड़ा देखकर कार रोक देता है। उसे डर लगता है कि कहीं जिया की मौत तो नहीं हो गई। वो ग्लव्स पहनकर कार से उतरता है और एक स्टिक की मदद से जिया को छू कर देखता है, क्योंकि वो सीधे अपने हाथ से उसे छू नहीं सकता। असल में जिया जानबूझकर आंखें बंद करके बेहोश होने का नाटक कर रही थी। जैसे ही किम उसके पास आता है, जिया उसके पैर को पकड़कर खींच देती है। उसने किम की पैंट के ऊपर से पैर पकड़ा था, इसलिए किम को कुछ नहीं होता। किम किसी तरह उसे हटाकर वापस कार में बैठता है, लेकिन तभी जिया पीछे से आकर सीधे उसके गले को पकड़ लेती है। जिया के शरीर से सीधा संपर्क होते ही किम की हालत बिगड़ने लगती है। उसका शरीर गर्म होने लगता है और उसे समझ आ जाता है कि एलर्जी शुरू होने वाली है। वो जिया को हटाकर किसी तरह कार चलाता है और बाद में इंजेक्शन लेने के बाद ही उसकी हालत सामान्य होती है। इसके बाद किम का डॉक्टर उससे मिलने आता है और उसे एक खास घड़ी देता है। ये घड़ी किम के शरीर का तापमान देखकर उसकी एलर्जी का लेवल बताती है। जब किम बिल्कुल सुरक्षित होता है तो घड़ी पर नीली लाइट जलती है। ऑरेंज लाइट का मतलब है कि एलर्जी शुरू होने वाली है, जबकि रेड लाइट दिखने पर उसकी हालत बहुत गंभीर होती है और उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। किम डॉक्टर से बात करते हुए अपनी जिंदगी का अकेलापन भी बताता है। वो कहता है कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड तक नहीं है। डॉक्टर उसे समझाता है कि उसकी जिंदगी में कोई लड़की जरूर है, बस वो अभी उसके पास पहुंची नहीं है। दूसरी तरफ जिया पिछले हादसे से बहुत गुस्से में है। उसे लगता है कि किम ने उसे बेवकूफ बनाया, पैसे नहीं दिए और उल्टा उसे धमकाकर चला गया।
जिया मन ही मन कसम खाती है कि अगर वो आदमी दोबारा उसके सामने आया तो वो उसे छोड़ने वाली नहीं है। इसी बीच किम की कंपनी एक साइंस कॉन्टेस्ट आयोजित करने का फैसला करती है, जिसमें शानदार इन्वेंशन बनाने वालों को इनाम दिया जाएगा। जिया ने इस कॉन्टेस्ट का विज्ञापन पहले ही देख लिया था और पिछले कुछ दिनों से अपने नए इन्वेंशन पर काम कर रही थी। वो 2 हार्ट शेप वाली लैंप बना रही थी। इनमें से एक लैंप को छूने पर दूसरा लैंप अपने आप जल उठता था। इस इन्वेंशन के लिए जिया को पैसों की जरूरत थी, इसलिए वो अपने बड़े भाई और भाभी से मदद लेती रहती थी। एक दिन उसका भाई गुस्से में उससे कहता है कि वो जरूरत के हिसाब से उसे पैसे देता रहता है, लेकिन वो उसकी पत्नी से भी छिपकर पैसे ले रही है। अब रकम काफी ज्यादा हो चुकी है, इसलिए उसे जल्द से जल्द सारे पैसे वापस करने होंगे। जिया भी उससे बहस करती है और कहती है कि एक दिन उसकी किस्मत जरूर बदलेगी और उस दिन वो सारे पैसे लौटा देगी। एक दिन किम के घर के पास 2 लोग ड्रोन उड़ा रहे होते हैं और वो ड्रोन किम के घर में गिर जाता है। किम ने उन्हें ड्रोन उड़ाते हुए देखा नहीं था, लेकिन ड्रोन में एक छोटा पैकेट लगा था। उसके अंदर एक पेन ड्राइव थी और साथ में उस कंपनी का नाम था जो किम की कंपनी को टेक ओवर करना चाहती थी। किम पेन ड्राइव चलाता है। उसमें सबसे पहले एक रोबोट दिखाई देता है और फिर उस रोबोट को बनाने वाला साइंटिस्ट। रोबोट को देखकर आपको किसी की शक्ल जानी पहचानी लग सकती है, और अगर ऐसा हुआ तो आपका अंदाजा बिल्कुल सही है। ये रोबोट जिया के एक्स बॉयफ्रेंड ने बनाया है। उस साइंटिस्ट ने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड जिया की शक्ल पर इस रोबोट को डिजाइन किया था। ये रोबोट इंसानों की भावनाओं को समझ सकता है और उसी के हिसाब से अपनी एक्सप्रेशन बदल सकता है। यानी उससे बात करते समय बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे आप किसी इंसान से ही बात कर रहे हो। किम को ये रोबोट काफी पसंद आता है। उसके लिए ये एक अच्छा विकल्प था, क्योंकि रोबोट को छूने से उसे एलर्जी होने का खतरा नहीं था। किम साइंटिस्ट का नंबर लेकर उसे फोन करता है और कहता है कि वह रोबोट को खुद देखना चाहता है। साथ ही वो साफ कहता है कि जब वो वहां आए तो आसपास कोई इंसान नहीं होना चाहिए। साइंटिस्ट इसके लिए तैयार हो जाता है और किम रोबोट से मिलने पहुंचता है। वहां एक छोटा रोबोट उसका स्वागत करता है और उसे अंदर ले जाता है। अंदर जाते समय किम को एक डरावना रोबोट भी दिखाई देता है, जिसका चेहरा टर्मिनेटर वाले रोबोट जैसा लगता है। इस पूरे माहौल में किम काफी डरा हुआ अंदर जाता है। अंदर उसे एक धुंधली सी आकृति दिखाई देती है। जैसे जैसे वो रोशनी में आती है, किम डर जाता है, क्योंकि वो एक लड़की थी। किम तुरंत सोचता है कि उसने तो साइंटिस्ट से कहा था कि यहाँ कोई इंसान नहीं होना चाहिए। वो लड़की को अपने पास आने से रोकने की कोशिश करता है। तभी वो लड़की किम को उसके पूरे नाम से बुलाती है। किम हैरान होकर पूछता है कि वो उसे कैसे जानती है। लड़की उसके पास आने लगती है, लेकिन फिर बताती है कि वो इंसान नहीं बल्कि एक रोबोट है। उसका नाम AG3 है और पेन ड्राइव में भी उसी के बारे में जानकारी थी। किम को उसकी बात पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि AG3 बिल्कुल एक असली इंसान जैसी दिख रही थी। आखिरकार खुद को साबित करने के लिए AG3 अपने कपड़े हटाकर अपने मैकेनिज्म, नट बोल्ट और मशीन वाले हिस्से किम को दिखाती है। ये देखकर किम को यकीन हो जाता है कि वो सच में एक रोबोट है। AG3 किम को अपनी बाकी खूबियों के बारे में भी बताती है। किम डरते डरते उसे छूकर देखता है। जब उसे महसूस होता है कि उसे कोई एलर्जी नहीं हुई, तो उसे यकीन हो जाता है कि रोबोट के साथ रहने पर उसे कुछ नहीं होगा। किम फिर उस साइंटिस्ट से बात करता है। दोनों के बीच बातचीत के दौरान AG3 हर बात के हिसाब से अपनी एक्सप्रेशन बदलती रहती है। साइंटिस्ट बताता है कि वो सामने वाले की भावनाओं को समझकर उसी के अनुसार एक्सप्रेशन देती है, इसलिए उससे बात करना बिल्कुल किसी इंसान से बात करने जैसा महसूस होता है। किम को AG3 पसंद आ जाती है। वो साइंटिस्ट से पूछता है कि क्या वो एक दिन के ट्रायल के लिए AG3 को अपने साथ ले जा सकता है। साइंटिस्ट मान जाता है और किम उससे कहता है कि AG3 को उसके बताए पते पर भेज दिया जाए। इसके बाद किम अपने ऑफिस पहुंचता है। उसके आने की खबर मिलते ही पूरा स्टाफ सतर्क हो जाता है। किम किसी भी कर्मचारी के साथ सीधे संपर्क में नहीं आना चाहता, क्योंकि उसे डर है कि उसे एलर्जी हो जाएगी। लेकिन स्टाफ को उसकी बीमारी के बारे में कुछ पता नहीं है। उन्हें लगता है कि किम को कोई अजीब समस्या है या वो बहुत ज्यादा घमंडी है। किम को इस बात की परवाह नहीं कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। किम अपनी बीमारी की वजह से ऑफिस के लोगों से दूर रहता है, लेकिन वो किसी को अपनी असली हालत बताना नहीं चाहता। उसे डर है कि अगर लोगों को उसकी कमजोरी का पता चल गया तो वे उसका फायदा उठा सकते हैं। दूसरी तरफ AG3 को बनाने वाले साइंटिस्ट की लैब में उसके फीचर्स अपडेट किए जा रहे होते हैं। तभी एक असिस्टेंट ड्रिंक का कैन एक रोबोट की तरफ फेंकता है, जिससे थोड़ा सा ड्रिंक AG3 के शरीर पर गिर जाता है और शॉर्ट सर्किट हो जाता है। AG3 बुरी तरह डैमेज हो जाती है और उसे रिपेयर करना जरूरी हो जाता है। इधर जिया घर पहुंचती है, जहां उसकी भाभी उसे बताती है कि उसका भाई बहुत गुस्से में है। जिया ने भाई, भाभी और दूसरे लोगों से भी काफी पैसे उधार लिए थे। उसका भाई उसे खूब डांटता और मारता है और कहता है कि उसे जल्द से जल्द काम करके सारे पैसे वापस करने चाहिए। जिया उसे शांत करने के लिए उसका जन्मदिन याद करके केक लेकर आई थी, लेकिन गुस्से में उसका भाई वो केक भी गिरा देता है।
जिया को बहुत दुख होता है। इसी बीच साइंटिस्ट किम को फोन करके बताता है कि AG-3 को अगले दिन तक देना मुश्किल है और क्या वह 2 दिन बाद उसे ला सकता है। लेकिन किम साफ मना कर देता है। वो कहता है कि उसे रोबोट अगले दिन ही चाहिए, वरना वो बाद में उसे खरीदने में कोई दिलचस्पी नहीं रखेगा। ये सुनकर साइंटिस्ट परेशान हो जाता है, लेकिन तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। उधर जिया भाई की बात और केक खराब होने से दुखी होकर ड्रिंक कर रही होती है। तभी साइंटिस्ट उसे फोन करके मिलने के लिए बुलाता है। नशे में जिया उसे अपनी लोकेशन बता देती है। कुछ देर बाद जब उसे होश आता है तो उसे याद आता है कि फोन उसके एक्स बॉयफ्रेंड ने किया था। वो घबरा जाती है कि उसने उसे अपनी लोकेशन क्यों बता दी और वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो सीधे उसी साइंटिस्ट के सामने पहुंच जाती है। साइंटिस्ट जिया को एक दिन के लिए रोबोट बनकर काम करने के बदले अच्छे पैसे देने की बात करता है। पैसों की जरूरत होने की वजह से जिया तुरंत मान जाती है। हालांकि उसे लगता है कि शायद किसी ड्रामा में रोबोट का रोल करना है। जिया को लैब में देखकर असिस्टेंट हैरान हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि AG-3 को रिपेयर करके उसका हेयर स्टाइल और ड्रेस बदल दी गई है। जब एक असिस्टेंट जिया से उसके कपड़े बदलने की बात करता है तो जिया गुस्सा हो जाती है। तभी असिस्टेंट को समझ आता है कि वो रोबोट नहीं बल्कि एक असली लड़की है। फिर वे जिया को असली AG-3 दिखाते हैं। AG-3 को देखकर जिया पूरी तरह हैरान रह जाती है, क्योंकि उसका चेहरा बिल्कुल जिया जैसा है। जिया साइंटिस्ट पर गुस्सा करती है कि अगर उसे उसकी जैसी रोबोट बनानी ही थी तो कम से कम उससे पूछ तो लेता। वहीं दूसरी तरफ किम को पता चलता है कि उसकी गर्दन में पहनी चेन गायब है। उसे पिछले दिन जिया का उसे पकड़ना याद आता है और उसे शक होता है कि चेन शायद जिया के पास ही है। अब साइंटिस्ट और उसका असिस्टेंट जिया को बिल्कुल AG-3 जैसा तैयार करते हैं। उसके कपड़े, हेयर स्टाइल और आंखों के लेंस तक बदल दिए जाते हैं। साथ ही शरीर पर कुछ डिवाइस लगाए जाते हैं ताकि वो बिल्कुल रोबोट जैसी दिखाई दे। फिर उसे एक बॉक्स में रखकर किम के घर भेज दिया जाता है। रास्ते में जिया के फोन पर किम का कॉल आता है। किम उससे अपनी चेन के बारे में पूछता है। जिया भी गुस्से में उसे खूब सुनाती है कि उसने इतनी मेहनत से सामान खरीद कर दिया, फिर भी पैसे नहीं दिए और उसे परेशान किया। दोनों फोन पर ही लड़ने लगते हैं। आखिरकार जिया किम के घर पहुंच जाती है। असिस्टेंट उसके बॉक्स को किम के सामने खोलता है। किम खुशी से AG-3 का स्वागत करता है, लेकिन बॉक्स से बाहर आते ही जिया उसे देखकर चौंक जाती है। वो सोचती है कि जिस आदमी को दोबारा कभी न देखने की कसम खाई थी, अब उसी के सामने उसे रोबोट बनकर रहना पड़ेगा। इसी गुस्से में वो किम पर चिल्ला पड़ती है। किम भी हैरान रह जाता है कि उसका रोबोट उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है। वो तुरंत साइंटिस्ट को फोन करता है। साइंटिस्ट बताता है कि रोबोट का फ्रेंड मोड ऑन है, इसलिए वो इस तरह व्यवहार कर रही है। वो किम को उसकी गर्दन के पीछे वाला बटन दबाकर मोड ऑफ करने और रोबोट को रीबूट करने के लिए कहता है। जिया के शरीर पर लगे डिवाइस की मदद से साइंटिस्ट उससे बात कर सकता है और उसे बताता है कि अब उसे कैसे व्यवहार करना है। किम बटन दबाकर उसे रीबूट करने का नाटक करता है। जिया भी दोबारा पावर ऑन होने जैसा अभिनय करती है और इस बार किम को सही तरीके से रोबोट की तरह ग्रीट करती है। हालांकि पहले की गलती की वजह से किम कुछ पॉइंट काटने की बात करता है। किम ने AG-3 को टेस्ट करने और उसके प्रदर्शन के आधार पर यह तय करने का फैसला किया था कि उसे खरीदना है या नहीं। तभी साइंटिस्ट का असिस्टेंट पूछता है कि क्या किम को अभी तक पता नहीं चला कि ये रोबोट नहीं बल्कि एक इंसान है। साइंटिस्ट कहता है कि उसे कोई शक नहीं होगा, क्योंकि किम ने पिछले दिन असली AG-3 को देखा और उसके अंदर का मैकेनिज्म भी देख लिया था। लेकिन तभी पावर फेल होने की वजह से जिया और साइंटिस्ट के बीच कनेक्शन टूट जाता है। अब साइंटिस्ट न तो वहां की चीजें देख सकता है और न ही जिया उसकी बात सुन सकती है। किम रोबोट को कई तरह के फिजिकल टेस्ट देता है। वो उसे हाथ पैर उठाने, झुकने, दौड़ने और कूदने जैसी चीजें करने को कहता है। जिया शुरुआत में सब कुछ सही करती है, लेकिन बाद में एक गलती कर देती है और किम उसके पॉइंट काट देता है। फिर किम उसे ध्यान से देखने लगता है और उसे महसूस होता है कि इस रोबोट में पिछले दिन की तुलना में कुछ बदलाव है। उसे लगता है कि इसके सीने का आकार थोड़ा अलग है। किम जब उस हिस्से को चेक करने के लिए आगे बढ़ता है तो जिया डर जाती है, क्योंकि अगर उसने उसे छू लिया तो उसकी असलियत सामने आ जाएगी। इसलिए जिया घबराकर चिल्ला पड़ती है। उसी समय साइंटिस्ट और असिस्टेंट का कनेक्शन वापस आ जाता है और वे जिया को चिल्लाते हुए सुन लेते हैं। किम साइंटिस्ट से पूछता है कि रोबोट के सीने में बदलाव क्यों है। साइंटिस्ट बात संभालते हुए कहता है कि ये नया अपडेट है और कुछ मॉडिफिकेशन किए गए हैं। साथ ही वो किम को उस हिस्से को छूने से मना करता है और कहता है कि ऐसा करने से रोबोट में खराबी आ सकती है। इसके बाद किम AG-3 की जानकारी परखने के लिए वही टॉय दिखाता है जिसे जिया ने उसके लिए खरीदा था। जिया को उस टॉय के बारे में सब कुछ पता था, इसलिए वो बिना किसी गलती के उसके बारे में सारी जानकारी बता देती है। ये देखकर किम फिर से काफी इम्प्रेस हो जाता है। तभी किम को अपने सेक्रेटरी का फोन आता है। उसका सेक्रेटरी असल में जिया का भाई है। किम उससे कहता है कि एक लड़की ने उसकी चेन चुरा ली है
और उसे पकड़कर जेल भेजने की तैयारी की जाए। किम जब लड़की की बाकी जानकारी बताता है तो जिया समझ जाती है कि वो उसी की बात कर रहा है। वो हैरान रह जाती है कि उसने आखिर किम की चेन कब चुराई। फोन काटने के बाद किम जिया से पूछता है कि अगर कोई लड़की चोरी करे तो उसे कानून के सामने कैसे लाया जाना चाहिए। जिया समझ जाती है कि बात उसी की हो रही है और कहती है कि किसी पर कार्रवाई करने से पहले पूरी सच्चाई जाननी चाहिए। बेगुनाह को बिना वजह दोषी नहीं ठहराना चाहिए। किम को उसका जवाब पसंद नहीं आता। वो कहता है कि वो उसका मास्टर है, फिर भी जिया उसे ही गलत बता रही है। जिया कहती है कि मास्टर भी गलती कर सकता है, इसलिए पहले पूरी बात समझनी चाहिए। ये सुनकर किम गुस्से में उसके 2 मार्क्स और काटने की बात करता है। कुछ देर बाद किम अपनी दवा खा रहा होता है, तभी गोली उसके गले में फंस जाती है। वो उसे निकालने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन गोली नहीं निकलती और उसकी हालत खराब होने लगती है। जिया पहले घबरा जाती है, फिर दौड़कर उसके पीछे जोर से मारती है। इससे गोली उसके मुंह से बाहर निकल जाती है। जिया किम से पूछती है कि क्या वो ठीक है। किम उसे देखकर खुश होता है, क्योंकि इससे पहले जब भी उसे कोई परेशानी हुई थी उसकी मदद करने के लिए उसके पास कोई नहीं था। अब उसे ये रोबोट बहुत पसंद आने लगता है। जिया भी कहती है कि अगर वो और मेडिकल केयर सीख ले तो वो हर तरह से अपने मास्टर की मदद कर सकती है। जब किम का रोबोट टेस्ट खत्म हो जाता है तो वो उसे वापस लैब भेज देता है। वहाँ पहुंचकर जिया साइंटिस्ट से कहती है कि वो जल्द से जल्द रोबोट का चेहरा बदल दे, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसका चेहरा हमेशा AG3 पर रहे। ये सुनकर साइंटिस्ट गुस्सा हो जाता है और कहता है कि जिया बिल्कुल नहीं बदली। पहले भी उसने उसे बहुत परेशान किया था और आज भी वही कर रही है। इसके बाद हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। एक दिन जिया और साइंटिस्ट कैफे में बैठकर सैंडविच खा रहे थे। तभी जिया अचानक कहती है कि उन्हें ब्रेकअप कर लेना चाहिए और वहां से चली जाती है। साइंटिस्ट को आज तक समझ नहीं आया कि जिया ने ऐसा क्यों किया था। ब्रेकअप के समय जिया अंदर से बहुत दुखी थी, लेकिन साइंटिस्ट उसके दर्द को समझ नहीं पाया था। इसके बाद किम के अंकल का बेटा यू चूल एक नए बिजनेस प्रपोजल के साथ किम को फोन करता है। वो किम को अपना पार्टनर बनाना चाहता है, लेकिन किम मना कर देता है। इससे यू चूल काफी निराश हो जाता है। उधर जिया अपने भाई की पत्नी और बच्चे के साथ रेस्टोरेंट में खाना खा रही होती है। उसकी भाभी जिया के कपड़े धोने के लिए उठाती है, तभी उसे कपड़े के किनारे फंसी हुई किम की चेन मिलती है। वह चेन जिया को दिखाती है। ये देखकर जिया पूरी तरह शॉक हो जाती है, क्योंकि उसे खुद नहीं पता था कि चेन उसके पास कैसे आ गई। जिया चेन का एक वीडियो बनाकर किम को भेजती है, जैसे वो उसे तोड़ने वाली हो। वीडियो देखते ही किम घबरा जाता है और जिया को फोन करके अपनी चेन वापस मांगता है। दोनों के बीच फिर बहस शुरू हो जाती है और इसी बहस के दौरान जिया के मुंह से गलती से एक ऐसी बात निकलने वाली होती है जो किम के सामने उसकी असली पहचान का राज खोल सकती है। जिया बहाना बनाकर किम से चेन भेजने की बात कहती है और जल्दी फोन काट देती है, क्योंकि उसे डर था कि ज्यादा बात करने पर किम फिर रोबोट के बारे में पूछ लेगा। इसके बाद जिया अपनी कजिन की मदद से 2 हार्ट शेप लाइट्स तैयार करती है। वो सोचती है कि इस इन्वेंशन से वो कॉन्टेस्ट जीत कर इनाम हासिल करेगी। वही किम उस रोबोट के बारे में सोचकर खुश है, क्योंकि उसी ने उसकी जान बचाई थी। इधर लैब में AG3 के स्पेयर पार्ट्स की दिक्कत हो जाती है। असिस्टेंट ने गलती से पार्ट्स अफ्रीका के पते पर ऑर्डर कर दिए थे, इसलिए उन्हें आने में 5 दिन लगेंगे। तभी किम फोन करके AG3 को 1 महीने की ट्रेनिंग के लिए अपने पास भेजने को कहता है। साइंटिस्ट बहाना बनाकर 1 हफ्ते का समय मांग लेता है। किम इसके बाद जिया के भाई को बुलाता है और अपनी कंपनी के एक सीक्रेट रोबोट प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी लेने को कहता है। वो इस प्रोजेक्ट को पूरी तरह सीक्रेट रखने की हिदायत भी देता है। किम की कंपनी ने लैब के लिए एक नई जगह भी तैयार करवा दी होती है और साइंटिस्ट को वहां शिफ्ट होने के लिए कहा जाता है। उधर जिया अपने हार्ट शेप लाइट वाले कॉन्टेस्ट के लिए आवेदन करने किम के घर जाती है। वहां वह किम को देखकर चौंक जाती है और समझ जाती है कि किम ही केम फाइनेंशियल का मालिक है, यानी जिस कंपनी के कॉन्टेस्ट के लिए उसने इतनी मेहनत की उसका मालिक वही आदमी है जिससे उसकी पहले ही दुश्मनी हो चुकी है। घर पहुंचने पर जिया का भाई उसकी बनाई हुई हार्ट शेप लाइट गुस्से में तोड़ देता है। जिया बहुत दुखी होकर घर छोड़ देती है। तभी उसे साइंटिस्ट का मैसेज मिलता है कि क्या वो फिर से रोबोट बनकर काम कर सकती है। जिया बिना पैसे लिए तैयार हो जाती है, लेकिन बदले में रहने के लिए जगह मांगती है। साइंटिस्ट बताता है कि लैब अब किम की ही एक जगह पर शिफ्ट होगी। जिया भी मजबूरी में उनके साथ चली जाती है। वहाँ जिया को एक बैग में छिपाकर रखा जाता है ताकि किम के स्टाफ को पता न चले कि रोबोट असल में एक इंसान है। किम के सामने जिया को फिर AG3 बनाकर लाया जाता है। किम अपनी जान बचाने के लिए उसे धन्यवाद देता है और अपने लिए एक अलग फाइल बनाने को कहता है जिसमें सिर्फ किम से जुड़ी जानकारी रखी जाए। पासवर्ड के लिए किम सैंडविच कहता है। ये सुनकर साइंटिस्ट का मूड खराब हो जाता है, क्योंकि जिया ने कभी सैंडविच खाते समय ही उससे अचानक ब्रेकअप कर लिया था। किम ये भी कहता है कि वो अपने घर में रोबोट के लिए एक अलग कमरा रखेगा। ये सुनकर जिया बहुत खुश होती है, क्योंकि उसे रहने के लिए जगह मिल गई है।
किम जिया को घर के बाकी रोबोट दिखाकर समझाता है कि वे उसके सीनियर्स हैं। अगर जिया अच्छा काम करके उसकी अच्छी तरह देखभाल करेगी तो उसे ज्यादा पॉइंट्स और बेहतर ट्रीटमेंट मिलेगा। इस पूरी बातचीत को साइंटिस्ट जिया की आंखों में लगे लेंस के जरिए लैब से देख रहा होता है। किम जिया को घर में क्या करना है और किन चीजों को छूना है या नहीं, इसकी सारी जानकारी देता है। इसी दौरान जिया को टॉयलेट जाने की जरूरत महसूस होती है क्योंकि लैब में खाना खाने के बाद उसका पेट खराब हो गया था। साइंटिस्ट उसे किसी तरह कंट्रोल करने के लिए कहता है क्योंकि अगर किम को पता चला कि रोबोट टॉयलेट जा रहा है तो उसकी पोल खुल जाएगी। किम जिया को अपनी खास फाइल में डालने के लिए अपनी पुरानी फैमिली फोटो भी दिखाता है। फोटो में किम की माँ के गले में वही चेन होती है जो इस समय जिया के पास है। किम बताता है कि वो उसकी माँ की चेन है और एक लड़की उसे चुरा कर ले गई है। वो उस लड़की को पकड़कर चेन वापस लेने की बात करता है और कहता है कि उसे झूठ बोलने वाले और धोखा देने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। जिया किसी तरह बहाना बनाकर वहां से निकलती है और टॉयलेट चली जाती है। किम को आवाज सुनाई देती है तो वो वहां पहुंच जाता है। जिया बहाना बनाती है कि वो टॉयलेट साफ कर रही थी क्योंकि उसे गंदगी पसंद नहीं है। किम उसे एक महंगा क्लीनिंग लिक्विड इस्तेमाल करते देखकर डांटता है और कहता है कि वो इतना महंगा सामान बर्बाद न करे। तभी किम को जिया के चेहरे पर पसीना दिखाई देता है और उसे शक होता है कि रोबोट को पसीना कैसे आ सकता है। वो जिया के पास जाने लगता है, तभी साबुन पर उसका पैर पड़ जाता है और वो गिरने वाला होता है। जिया दौड़कर उसकी मदद करने आती है, लेकिन किम को पकड़ने के बजाय वो उसके हाथ से महंगे क्लीनिंग लिक्विड की बोतल गिरने से बचा लेती है। हालांकि इसी चक्कर में जिया खुद किम के ऊपर गिर जाती है। जिया के शरीर पर लगे भारी रोबोटिक पार्ट्स की वजह से किम को बहुत दर्द होता है और वह चिल्लाने लगता है। बाद में मसाज चेयर पर बैठकर वो जिया को समझाता है कि अगर उसका मास्टर खतरे में हो तो रोबोट को उसकी रक्षा करनी चाहिए। वो उसे एक वीडियो दिखाता है जिसमें एक कुत्ता अपने मालिक को बचाता है और कहता है कि उसे भी बिल्कुल उसी तरह उसकी रक्षा करनी है। किम आगे कहता है कि चाहे उसे कोई भी खतरा हो, जिया को हमेशा उसके बारे में सोचना चाहिए, उसकी सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए और जरूरत पड़ने पर उसे बचाना चाहिए। इसके बाद किम अपने लिए खाना बनाने लगता है। खाना देखकर जिया का भी खाने का मन करता है, लेकिन रोबोट होने का नाटक करने की वजह से वो खा नहीं सकती। किम खाना खाता रहता है और जिया को वहाँ की सफाई करने के लिए कह देता है। जिया मजबूरी में क्लीनिंग रोबोट लेने चली जाती है। जिया गलती से किम का बनाया हुआ बड़ा कार्ड टावर गिरा देती है। किम उसे टूटता देखकर बहुत दुखी हो जाता है। जिया और साइंटिस्ट समझ जाते हैं कि किम के लिए वो टावर बहुत खास था, इसलिए जिया तुरंत रोबोट के बंद होने का नाटक करने लगती है। साइंटिस्ट किम को समझाता है कि रोबोट को सिर्फ आदेश देने के बजाय उसके साथ दोस्त जैसा व्यवहार करना चाहिए। इससे वो किम की ज्यादा अच्छी तरह देखभाल करेगा। इसी बीच किम ने कुछ खाने का सामान एक्सपायर होने से एक दिन पहले ही अलग रख दिया था। जिया वही सामान साइंटिस्ट और असिस्टेंट के साथ मिलकर पका लेती है। खाना खाते समय साइंटिस्ट को याद आता है कि उसने जिया को पहली बार AG-3 जैसी ही ड्रेस और हेयर स्टाइल में देखा था। अगली सुबह किम अपने घर से रोबोट से कनेक्ट होकर बात करता है। असल में साइंटिस्ट ने जिया के लिए ऐसी तकनीक तैयार की थी जिससे वो दूर रहकर भी रोबोट की जानकारी उसे भेज सकता था। किम जिया से स्टॉक मार्केट और मौसम के बारे में सवाल करता है और वो AG-3 की मदद से बिल्कुल सही जवाब देती है। फिर किम उसे उसी जगह ले जाता है जहां जिया ने उसका कार्ड टावर गिराया था। वो पूछता है कि वहां क्या था। जिया बताती है कि कार्ड का टावर था और कहती है कि वो उसके लिए नया टावर बना देगी। किम बताता है कि वो बचपन से अपने पिता के साथ कार्ड टावर बनाता था और उनके जाने के बाद भी इसे बनाता रहा। टावर टूटने पर उसे बहुत दुख हुआ था, लेकिन उसके टूटने के बाद खिड़की से धूप पूरे कमरे में आने लगी। किम कहता है कि जिया ने अनजाने में उसकी जिंदगी में फिर से रोशनी ला दी। ये सुनकर जिया हैरान रह जाती है क्योंकि उसने किम को हमेशा रूखा ही देखा था। किम उसे समझाता है कि सफाई करते समय ध्यान रखना क्योंकि उसके घर की हर चीज उससे भी ज्यादा कीमती है। तभी किम का कजिन यू चूल वहां पहुंचता है। किम जिया को उससे छिपने के लिए कहता है और साइंटिस्ट को भी सावधान कर देता है। यू चूल बिजनेस की बातें करता है और जाने से पहले रोबोट को देख लेता है, लेकिन कुछ नहीं कहता। किम बाद में रोबोट को अपने अंकल और यू चूल की तस्वीर दिखाकर बताता है कि वे उसके सबसे बड़े दुश्मन हैं और उसे उनसे दूर रहना है। इसके बाद जिया का भाई किम से मिलने आता है। जिया उसे देखकर घबरा जाती है क्योंकि उसे पता चलता है कि उसका भाई किम का स्टाफ है। किम जिया को चाय लाने के लिए कहता है। उसका भाई रोबोट को देखकर हैरान होता है कि वो बिल्कुल इंसानी लड़की जैसी दिखती है, लेकिन जिया का चेहरा बालों से ढका होने के कारण वो उसे पहचान नहीं पाता। किम अपने उस लड़की की तलाश के बारे में पूछता है जिसने उसकी माँ की चेन चुराई थी। उसका भाई कहता है कि अभी तक उसे समय नहीं मिला, लेकिन किम उसे जल्दी ढूंढने का आदेश देता है। इसके बाद किम जिया को लेकर ऑफिस जाता है। वहाँ उसकी कंपनी के कॉन्टेस्ट को लेकर विरोध प्रदर्शन चल रहा होता है क्योंकि मैनेजमेंट उसे आखिरी समय पर बदलना चाहता था।
किम अपने अंकल से भी बिजनेस को लेकर बहस करता है। वापसी के दौरान किम जिया को बताता है कि उसके माता पिता की मौत एक कार एक्सीडेंट में हुई थी। जिया उसे हंसाने के लिए दोस्त की तरह मजाक करती है और उसका दुख थोड़ा कम कर देती है। रात में किम एक बॉक्स खोलकर एक लड़की की तस्वीरें देखता रहता है। अगले दिन वही लड़की उससे मिलने आती है। उसका नाम री है और वो किम की पहली प्रेमिका थी। री बताती है कि उसके पिता अब उनकी शादी के लिए तैयार है और वो चाहती है कि वे डेटिंग शुरू करें। लेकिन जैसे ही री किम को छूती है, उसकी एलर्जी शुरू हो जाती है। किम तुरंत उससे दूर होकर घर भागता है। घर पहुंचकर वो दवा का इंजेक्शन लेने की कोशिश करता है, लेकिन बेहोश होकर गिर जाता है। जिया उसे देखकर उसकी हालत समझ जाती है और तुरंत उसे इंजेक्शन लगा देती है। कुछ समय बाद किम ठीक हो जाता है। वो जिया को धन्यवाद देता है कि उसका चेहरा बदल जाने के बाद भी उसने उसे पहचान लिया और उसकी जान बचाई। किम अपनी एलर्जी को सीक्रेट बताता है, लेकिन जिया कहती है कि दोस्तों के बीच राज नहीं होने चाहिए। किम मजाक में कहता है कि फिर वो उसे फ्रेंड मोड से हटाकर ऑपरेशन मोड में डाल देगा। जाते समय जिया को वही टॉय का बॉक्स दिखाई देता है जिसे उसने किम के लिए खरीदा था। उस पर खाना लगा हुआ देखकर उसे समझ आता है कि किम ने उसे सेकंड हैंड क्यों समझा था। जिया को एहसास होने लगता है कि किम असल में बुरा इंसान नहीं है। उसकी जिंदगी में हुए हादसों ने ही उसे इतना कठोर बना दिया है। लेकिन जब जिया वापस साइंटिस्ट के पास पहुंचती है तो वो उससे नाराज हो जाता है। वो पूछता है कि किम के साथ ऑफिस क्यों गई। जिया जवाब देती है कि किम उसका मास्टर है, इसलिए उसे उसके साथ जाना पड़ा। जिया साइंटिस्ट को बताती है कि किम के पर्सनल स्टाफ में काम करने वाला आदमी उसका भाई है। उसके भाई को जिया के रोबोट बनने की बात बिल्कुल नहीं पता, इसलिए अगर उसने उसे पहचान लिया तो पूरा राज खुल जाएगा। साइंटिस्ट उसे भरोसा दिलाता है कि जरूरत पड़ने पर वे सीसीटीवी से उसके भाई की गतिविधियों पर नजर रखेंगे। बाद में जिया रोबोट वाला गेटअप उतारने जाती है, लेकिन असिस्टेंट मौजूद नहीं होती। साइंटिस्ट खुद उसकी मदद करता है और कहता है कि उसके लिए जिया सिर्फ एक रोबोट है, इसलिए वो उसके साथ गलत व्यवहार नहीं करेगा। जिया अपनी दोस्त सुन से मिलती है। सुन मजाक में पूछती है कि कहीं जिया अपने मास्टर को पसंद तो नहीं करने लगी। जिया इनकार करती है, लेकिन सुन कहती है कि इंसान और रोबोट के बीच भी प्यार हो सकता है। दोनों साथ मिलकर किम की कंपनी के कॉन्टेस्ट को जारी रखने के लिए पेटिशन की तैयारी भी करते हैं। इधर किम अपने डॉक्टर को बताता है कि पिछली बार रोबोट ने उसकी जान बचाई थी। फिर उसे जिया का भेजा हुआ नेकलेस वाला बॉक्स दिखाई देता है। वो बिना बॉक्स खोले ही जिया को फोन कर देता है और गुस्से में उस पर नेकलेस तोड़ने का आरोप लगाने लगता है। जिया सफाई देती है कि उसने कुछ नहीं तोड़ा, लेकिन किम उसकी बात सुने बिना फोन काट देता है। जिया उसे फिर से साइको कहकर चिढ़ाती है। उधर जिया का भाई जिन यू चूल के ऑफिस में AG3 का वीडियो देखता है। रोबोट का चेहरा बिल्कुल जिया जैसा देखकर वो हैरान रह जाता है। यू चूल उससे रोबोट के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी पता करने को कहता है। इसी बीच साइंटिस्ट के पुराने लैब में एक पार्सल पहुंचता है। असिस्टेंट उसे लेने जाती है, लेकिन कुछ अजनबी उसका पीछा करने लगते हैं। वो किसी तरह उनसे बचकर निकल जाती है। किम अकेले बैठा री के साथ हुई शादी की बातों को याद कर रहा होता है। उसे लगता है कि अगर कोई उससे बात करने वाला होता तो वो इतना परेशान नहीं होता, इसलिए वो AG3 से मिलने चला जाता है। वहाँ जिया बिना रोबोट का गेटअप पहने साइंटिस्ट और असिस्टेंट के साथ बैठी होती है। किम अचानक दरवाजा खोलने लगता है, लेकिन साइंटिस्ट तुरंत उसके सामने आकर उसे रोक देता है। किम AG3 को देखने की जिद करता है, फिर भी साइंटिस्ट उसे नहीं दिखाता। आखिर किम वहाँ से चला जाता है और स्विमिंग पूल में जाकर बैठ जाता है। बाद में जिन अपनी पत्नी से जिया के बारे में पूछता है और उसे पता चलता है कि जिया पहले साइंटिस्ट को डेट कर चुकी है। दूसरी तरफ साइंटिस्ट को जिया के साथ बिताए पुराने दिन याद आते हैं, जब उसने जिया के लिए एक खास छाता बनाया था जो स्विच दबाते ही ट्रांसपेरेंट हो जाता था। जिन साइंटिस्ट से मिलने आता है और वो साफ कह देता है कि अब उसका और जिया का कोई रिश्ता नहीं है। इधर जिया रोबोट बनकर किम को उसका नेकलेस वापस देती है। किम बताता है कि ये उसकी माँ का नेकलेस है, जिसे उसके पिता ने प्रपोज करते समय उन्हें दिया था। वो कहता है कि अगर कभी वो किसी लड़की से शादी करेगा तो इसी नेकलेस से उसे प्रपोज करेगा। री यू चूल से मिलती है। यू चूल उससे अपने प्यार का इजहार करता है, लेकिन री बताती है कि उसके पिता उसकी शादी किम से करवाना चाहते हैं। ये सुनकर यू चूल बहुत दुखी हो जाता है। इसके बाद किम जिया से खाना बनाते हुए अपनी जिंदगी की बातें शेयर करता है। वो बताता है कि पिछले 15 साल से वो खुद खाना बनाकर अकेले खा रहा है और अपने माता पिता की यादें भी जिया को सुनाता है। जिया को किम का ये मासूम रूप अच्छा लगने लगता है। जब जिया किम की पहली प्रेमिका के बारे में पूछती है तो किम उसके करीब आकर कहता है कि अगर उसकी प्रेमिका भी रोबोट जैसी होती तो वो उसके बाल छू सकता, उसका हाथ पकड़ सकता और उसे किस कर सकता। ये कहते हुए किम जिया के बेहद करीब आ जाता है। उधर साइंटिस्ट कैमरे से ये सब देख रहा होता है और उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो असिस्टेंट को जिया को तुरंत वापस लाने के लिए कहता है, लेकिन पता चलता है कि किम और जिया दोनों बाहर जा चुके हैं।
किम और जिया री से मिलने जाते हैं। किम उसे वही कॉफी मग दिखाता है जो री ने 15 साल पहले उसके जन्मदिन पर दिया था और जिसे उसने आज तक संभाल कर रखा है। री को उस गिफ्ट की बात तक याद नहीं होती। वो किम से डेटिंग और शादी के बारे में पूछती है, लेकिन किम मना कर देता है। उसे पता है कि अगर उसने शादी की तो उसकी बीमारी की वजह से उसकी जान जा सकती है। किम री को अपनी माँ का नेकलेस देता है, लेकिन कहता है कि वो उसे सिर्फ एक दोस्त मानता है। असल में वो री से अब भी प्यार करता है, लेकिन उससे शादी नहीं कर सकता। री जाते समय उससे हाथ मिलाती है। किम जानता है कि इससे उसे एलर्जी हो सकती है, फिर भी वो उसका हाथ छोड़ नहीं पाता। री के जाने के बाद किम के शरीर पर तुरंत रैशेज निकल आते हैं और वो इंजेक्शन लगा लेता है। जिया पूछती है कि अगर किम री से शादी नहीं करना चाहता तो उसे नेकलेस क्यों दिया। किम कहता है कि उसके बाद उसकी जिंदगी में कोई दूसरी लड़की नहीं आएगी। जिया उसे समझाती है कि कोई न कोई जरूर आएगा, लेकिन किम कहता है कि जिया सिर्फ एक रोबोट है और इंसानी भावनाओं को नहीं समझ सकती। तभी एक सिक्योरिटी गार्ड गलती से किम को छू लेता है। किम को तुरंत लगता है कि अब एलर्जी शुरू होगी, लेकिन इस बार कुछ भी नहीं होता। उसकी घड़ी भी नीली लाइट दिखाती है। किम खुशी से उस गार्ड को गले लगा लेता है, क्योंकि बीमारी शुरू होने के बाद पहली बार किसी इंसान को छूने पर उसे एलर्जी नहीं हुई। इसके बाद किम और जिया स्ट्रीट शॉपिंग के लिए जाते हैं। किम उसका हाथ पकड़कर चलता है, साथ में खरीदारी करता है और सेल्फी भी लेता है, लेकिन उसे बिल्कुल कोई एलर्जी नहीं होती। दोनों खुश होकर घूमते रहते हैं। तभी भीड़ में किसी दूसरे इंसान का हाथ किम के शरीर से टकराता है और अचानक उसकी एलर्जी फिर से शुरू हो जाती है। किम को एलर्जी का तेज अटैक पड़ता है। उसकी दवा भी उसके पास नहीं होती और जिया भी उसे नहीं मिल रही होती। तभी किम जिया को ढूंढते हुए देखता है। जैसे ही जिया उसकी नजरों के सामने आती है, किम की हालत धीरे धीरे ठीक होने लगती है। उसकी घड़ी की रेड लाइट ऑरेंज और फिर ब्लू हो जाती है। किम समझ जाता है कि जिया के पास रहने से उसकी बीमारी ठीक हो रही है। वो दौड़कर जिया को गले लगाता है और उसे अपनी जान बचाने के लिए धन्यवाद देता है। खुशी में वो उसे किस भी कर देता है। तभी डॉक्टर वहां पहुंच जाता है और किम को जिया से दूर कर देता है। किम और साइंटिस्ट दोनों जिया को अपनी अपनी तरफ खींचने लगते हैं। आखिरकार जिया पावर खत्म होने का नाटक करके बेहोश रोबोट बन जाती है। साइंटिस्ट उसे कार में ले जाकर बताता है कि उसका पार्ट टाइम काम खत्म हो गया है और अब उसे रोबोट बनने की जरूरत नहीं है। जिया घर नहीं लौटती क्योंकि वो अपने परिवार से नाराज होकर निकली थी, लेकिन अकेले बैठते हुए उसे बार बार किम की याद आती है। इधर किम डॉक्टर को बताता है कि बिना दवा या इंजेक्शन के सिर्फ जिया के पास रहने से उसकी एलर्जी ठीक हो गई थी। डॉक्टर इसे पिछले 15 सालों में पहली बार हुआ चमत्कार मानता है और कहता है कि शायद किम और रोबोट की दोस्ती ही इसके पीछे का कारण है। साइंटिस्ट को AG-3 के असली पार्ट्स मिल जाते हैं और वो फैसला करता है कि अब जिया को रोबोट बनाकर किम के पास नहीं भेजेगा। वो किम को ये भी बताता है कि वो अपना लैब वहां से शिफ्ट कर रहा है। किम इस बात से बहुत परेशान होता है, लेकिन उसे लगता है कि रोबोट उसकी जिंदगी में आई किस्मत है, इसलिए वो उसके लिए अपने घर में अलग कमरा तैयार कर देता है। उधर री यू चूल से कहती है कि किम उसके साथ डेटिंग में दिलचस्पी नहीं रखता। यू चूल ये सुनकर खुश होता है, लेकिन तभी किम री को डेट पर चलने के लिए फोन कर देता है और यू चूल फिर दुखी हो जाता है। दूसरी तरफ री जिया के कॉन्टेस्ट प्रोजेक्ट के पेपर देखती है और उसे पसंद करके अप्रूव कर देती है। साइंटिस्ट किम से साफ कह देता है कि अब वो AG-3 उसे नहीं देगा और किसी दूसरे इन्वेस्टर की तलाश करेगा। किम को बड़ा झटका लगता है। साइंटिस्ट और उसकी टीम कई इन्वेस्टर से मिलते हैं, लेकिन सभी उन्हें मना कर देते हैं। इसी दौरान जिया रोबोट का गेटअप पहनकर अपना बैग लेने लैब पहुंचती है। उसे पता चलता है कि लैब शिफ्ट हो रही है, लेकिन इससे पहले किम का स्टाफ उसे देख लेता है और किम के पास ले जाता है। किम उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि 15 साल बाद उसे एक सच्चा दोस्त मिला है, इसलिए वो साइंटिस्ट को उसे अपने से दूर नहीं करने देगा। साइंटिस्ट और असिस्टेंट को रोकने के लिए किम उन्हें पैसे और कई सुविधाएं देने की कोशिश करता है, लेकिन वे नहीं मानते। तब जिया किम को आइडिया देती है कि वो उनके लिए खाना बनाए। किम पहले कहता है कि वो किसी के लिए खाना नहीं बनाता, लेकिन जिया उसे समझाती है कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो अपना रोबोट खो देगा। ये सुनकर किम तुरंत खाना बनाने लगता है। खाना बनाते समय उसका हाथ कट भी जाता है, फिर भी वो रुकता नहीं क्योंकि वह जिया को खोना नहीं चाहता। ये देखकर जिया को बहुत दुख होता है क्योंकि किम असल में उसी के बारे में बात कर रहा था। साइंटिस्ट वापस आकर जिया को किम के पास पाता है। वो बताता है कि एक इन्वेस्टर मिल गया है और वे जल्द ही लैब शिफ्ट करेंगे। तभी किम वहां पहुंचता है और साइंटिस्ट को रोकने की कोशिश करता है। गुस्से में वो उसका हाथ पकड़ लेता है और उसी समय किम को फिर एलर्जी होने लगती है। अब साइंटिस्ट समझ जाता है कि किम की एलर्जी जिया की मौजूदगी से ही ठीक होती है। किम का डॉक्टर भी साइंटिस्ट को बताता है कि AG-3 की मौजूदगी में किम को कोई खतरा नहीं होता, इसलिए रोबोट को उससे दूर नहीं करना चाहिए। ये सुनकर साइंटिस्ट आखिरकार अपना फैसला बदल देता है और किम के पास वापस जाने के लिए तैयार हो जाता है। वो किम के सामने एक एग्रीमेंट रखता है
इसमें किम को AG-3 को परिवार के सदस्य की तरह रखना होगा और उसे छूना मना होगा। अगर किम ने रोबोट को छुआ तो साइंटिस्ट तुरंत वहां से चला जाएगा। किम सभी शर्तें मान लेता है। इसके बाद जिया को फिर रोबोट बनाकर किम के पास भेज दिया जाता है। किम उससे कहता है कि वो जहां भी जाएगा जिया उसके साथ रहेगी, ताकि उसकी जिंदगी की हर बात उसकी मेमोरी में रिकॉर्ड हो सके। फिर वो उसे एक कमरा साफ करने के लिए भेजता है। वहां जिया को ढेर सारे नए कपड़े मिलते हैं। किम कहता है कि ये सभी उसके लिए है और जब भी वो उसके साथ बाहर जाए उसे अच्छे से तैयार होकर आना चाहिए। जिया नया ड्रेस पहनकर किम के सामने आती है। किम उसे देखकर कहता है कि वो बहुत खूबसूरत लग रही है। वो उसे छूने वाला होता है, लेकिन एग्रीमेंट याद आते ही अपना हाथ रोक लेता है। फिर किम जिया से कहता है कि वो उसे किस करना सिखाए, क्योंकि वो री को प्रपोज करने और किस करने की तैयारी करना चाहता है। जिया ये बात साइंटिस्ट को बताती है। साइंटिस्ट अपने असिस्टेंट से किम को किस करना सिखाने के लिए कहता है, लेकिन वो मना कर देती है। तब जिया अपनी दोस्त सुन को बुलाने का फैसला करती है। सुन को किम के सामने लव गुरु के रूप में पेश किया जाता है, जो उसे किस करना सिखाने वाली होती है। तभी सुन जिया से पानी लाने को कहती है, लेकिन किम तुरंत रोक देता है और कहता है कि जिया उसकी सर्वेंट नहीं बल्कि उसकी दोस्त है। ये सुनकर जिया चुपचाप किम को देखने लगती है। सुन जिया और किम को डेटिंग कपल की तरह स्लो मोशन में चलने को कहती है। तभी सुन जिया को हल्का सा धक्का देती है और वो गिरने लगती है, लेकिन किम उसे पकड़ लेता है। दोनों कुछ देर एक दूसरे की आंखों में देखते रहते हैं। इसके बाद सुन किम को किस करने की ट्रेनिंग देने लगती है। उधर यू चूल के पिता बताते हैं कि किम और री की शादी तय हो चुकी है, लेकिन यू चूल कहता है कि अभी उसका ध्यान री से शादी करने पर नहीं बल्कि रोबोट को हासिल करने पर है। किम री के साथ डेट पर जाने लगता है। जिया और साइंटिस्ट भी उनका पीछा करते हैं। सड़क पर किम री के लिए केप खरीदता है और फिर उसे टैटू शॉप ले जाता है। वहाँ दुकानदार किम और जिया को पहले साथ आने की बात करने वाला होता है, लेकिन किम इशारा करके उसे चुप करा देता है। बाद में दोनों एक कैफे में बैठते हैं। री के जूते से उसके पैर में दर्द हो रहा होता है, तो किम उसके लिए नए जूते खरीद देता है। दूसरी तरफ जिया और साइंटिस्ट भी उसी कैफे में बैठे होते हैं। साइंटिस्ट कहता है कि किम और री अच्छे कपल लगते हैं, जिसे सुनकर जिया थोड़ा दुखी होकर हाँ कह देती है। यूं चूल के भेजे लोग भी उनका पीछा कर रहे होते हैं। उनमें से एक जिया को इंसानों की तरह आइसक्रीम खाते और जूस पीते देख लेता है। वो अपने साथी को बताता है कि रोबोट असल में इंसान है, लेकिन दूसरा आदमी उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। कैफे से बाहर आने के बाद एक आदमी जिया को चेक करने के लिए स्टिक से मारता है, लेकिन वो स्टिक उसके शरीर में लगे रोबोटिक पार्ट से टकराकर टूट जाती है। ये देखकर वो मान लेता है कि जिया सच में रोबोट है। उधर री को फोन आता है और वो अचानक जाने लगती है। किम उसे रोकना चाहता है, लेकिन री कहती है कि उसे जल्दी है। इससे किम काफी दुखी हो जाता है। इसी दौरान साइंटिस्ट जिया के लिए छाता लेने जाता है। बारिश शुरू हो जाती है और किम वही खास छाता लेकर जिया के पास पहुंचता है, जिसे साइंटिस्ट ने बनाया था। वो बटन दबाकर छाते को ट्रांसपेरेंट कर देता है और उस शानदार आइडिया की तारीफ करता है। तभी एक आदमी जिया से टकराता है और वो गिरने लगती है। किम उसे पकड़ लेता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और जिया अचानक किम को किस कर देती है। किम को याद आता है कि उसने रोबोट को किस करना सिखाने के लिए कहा था, लेकिन असल में किस जिया ने खुद किया था। किम तुरंत पीछे हटकर गुस्सा करता है और पूछता है कि उसे ऐसा करने के लिए किसने कहा। जिया मासूमियत से कहती है कि मास्टर ने ही शुरू किया था। किम बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि उसकी पहली किस एक रोबोट के साथ हो गई थी। बाद में किम को शक होने लगता है कि शायद रोबोट को उससे प्यार होने लगा है। वो असली AG-3 को देखने लैब पहुंचता है। उसे रोबोट में कुछ अलग महसूस होता है, लेकिन तभी असिस्टेंट उसे अंदर आने से रोक देती है। किम पूछता है कि क्या रोबोट उसके व्यवहार और पसंद नापसंद को समझकर भावनात्मक तरीके से प्रतिक्रिया कर सकता है। असिस्टेंट बताती है कि वो उसकी पसंद नापसंद समझ सकती है और उसकी देखभाल भी ज्यादा कर सकती है, लेकिन इसे असली भावना नहीं कहा जा सकता। फिर भी किम को लगता है कि रोबोट उससे प्यार करने लगा है। किम डॉक्टर को वीडियो कॉल करके ये बात बताता है। डॉक्टर इसे मजाक में टाल देता है। तभी डॉक्टर एक ऐसे आदमी से मिलता है जिसे किम जैसी ही बीमारी थी, लेकिन वो अपनी नर्स के प्यार और साथ से ठीक हो गया। ये सुनकर डॉक्टर को उम्मीद होती है कि शायद जिया की वजह से किम की बीमारी भी ठीक हो सकती है। इधर जिया किम को याद करते हुए गलती से उसे फोन कर देती है। किम वापस कॉल करता है। जिया कहती है कि वो उसके दिए खिलौने के पैसे मांगने के लिए फोन कर रही थी। किम पैसे देने के बदले उससे एक सवाल पूछता है, अगर दो लोगों के होंठ सिर्फ एक बार टकरा जाएं, तो क्या उसे किस माना जाएगा। जिया समझ जाती है कि वो उसी घटना के बारे में पूछ रहा है और हाँ कह देती है। किम गुस्सा होकर इस बात पर चर्चा करने से मना कर देता है। फिर वो जिया को पैसे भेजने के साथ मैसेज करता है कि एक दिन उसे भी कोई खास इंसान जरूर मिलेगा। साइंटिस्ट अपनी असिस्टेंट से कहता है कि वो जिया को फिर से पसंद करने लगा है। असिस्टेंट उसे समझाती है कि अगर किसी रिश्ते में कोई खराबी हो तो उसे ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए,
जैसे किसी मशीन की खराबी ठीक की जाती है। अगले दिन जिया फिर रोबोट बनकर किम के पास आती है। किम उसे पिछली केस दोबारा न करने की चेतावनी देता है, लेकिन जिया मासूम बनकर पूछती है कि उसने कल क्या किया था। इससे किम और गुस्सा हो जाता है। फिर सुन किम को समझाती है कि अगली डेट में उसे री के साथ अकेली जगह पर किसकी कल्पना करनी चाहिए। किम ऐसा करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे हर जगह जिया ही याद आती है। गुस्से में वो रोबोट को ढेर सारे काम दे देता है। जिया मन ही मन सोचती है कि एक किस करने की इतनी बड़ी सजा क्यों मिल रही है। साइंटिस्ट ये देखकर किम से कहता है कि उसने रोबोट उसे गुलाम बनाने के लिए नहीं दिया। किम जवाब देता है कि वो तो बस छोटे मोटे काम करवा रहा है। तभी साइंटिस्ट को वही खास छाता दिखाई देता है। वो उसे अपना आइडिया बताता है, लेकिन किम कहता है कि इतना अच्छा आइडिया देखकर लगता ही नहीं कि ये साइंटिस्ट का हो सकता है। जिया मन ही मन खुश होती है, क्योंकि असल में वो आइडिया उसी का था। किम साइंटिस्ट की टीम के लिए एक नया बिल्डिंग और सारी सुविधाएं देने की बात करता है। तभी जिया कुछ कहने के लिए हाथ उठाती है, लेकिन किम और साइंटिस्ट एक साथ उसे याद दिलाते हैं कि वो रोबोट है। जिया चुप हो जाती है। दूसरी तरफ लैब में असली AG3 की टेस्टिंग होती है। वहाँ असिस्टेंट गिरने लगती है और साइंटिस्ट उसे पकड़ लेता है। असली रोबोट ये देखकर उन्हें किस करने को कहता है, क्योंकि उसने जिया को भी ऐसी ही स्थिति में किम को किस करते देखा था। जिया के कैमरा और डिवाइस से जो कुछ वो देखती सुनती है, वो असली रोबोट भी सीख रहा होता है। किम को अब रोबोट के व्यवहार पर शक होने लगता है। घर पर रोबोट उससे बहुत स्वाभाविक तरीके से बात करता है, लेकिन लैब में वही रोबोट बिल्कुल मशीन की तरह व्यवहार करता है। अगले दिन किम जिया को इस बारे में डांटता है और कहता है कि उसे शक है कि वो अलग अलग समय पर अलग तरह से व्यवहार करती है। बाद में सभी लोग सुन के कैफे में नए लैब सेटअप की छोटी सी पार्टी करते हैं। वहाँ वे 5 चांसेस नाम का गेम खेलते हैं। किम ने काफी ड्रिंक कर रखी होती है। जिया उसे घर चलने को कहती है, लेकिन किम उसके साथ बैठकर खुद से 5 सवाल करता है। क्या उसने रोबोट को किस किया था? हाँ। क्या उसे इस बात पर गुस्सा है? हाँ। क्या ये गलती से हुआ था? हाँ। क्या वो रोबोट से नफरत करता है? हाँ। और आखिरी सवाल, अगर वो रोबोट इंसान होती तो क्या वो ऐसा चाहता? किम 5वीं उंगली भी मोड़ देता है। इसके बाद वो नशे में टेबल पर सिर रखकर सो जाता है। जिया उसके पास बैठकर धीरे से कहती है कि वो रोबोट नहीं बल्कि एक इंसान है। किम नशे में होने की वजह से कुछ सुन नहीं पाता। उधर साइंटिस्ट असिस्टेंट से कहता है कि उसे डर है कि वह जिया से एक तरफा प्यार करने लगा है, इसलिए असली रोबोट को जल्द तैयार करके जिया को किम से दूर करना होगा। अगली सुबह जिया कांच टूटने की आवाज सुनकर उठती है। तभी उसे असली रोबोट के बारे में कुछ ऐसा दिखाई देता है जिससे आगे उसकी जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली होती है। साइंटिस्ट और उसकी असिस्टेंट असली रोबोट को तैयार करने में लगे होते हैं, लेकिन तभी पता चलता है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से जिया की स्टेबलाइजेशन खराब हो गई है। वो ठीक से कोई चीज भी नहीं उठा पा रही थी। इसे ठीक करने में 3 दिन लगने वाले थे, इसलिए जिया को तब तक रोबोट बनकर ही रहना था। किम का डॉक्टर विदेश से वापस आकर उसे फोन करता है, लेकिन किम उसे आने से मना कर देता है। वो कहता है कि रोबोट में नहीं बल्कि उसी में समस्या है और उसे ठीक होने के लिए थोड़ा समय चाहिए। इसके बाद जिया रोबोट बनकर किम के पास आती है। किम उसे गर्म कपड़े पहनने को कहता है, फिर उसके लिए नए कपड़े और एक बैग खरीदता है। जिया उम्मीद करती है कि किम उसकी तारीफ करेगा, लेकिन किम चुप रहता है। फिर वो जिया को एक रेस्टोरेंट ले जाता है जहाँ री और उसके पिता भी पहुँचते हैं। किम री के पिता से अपनी और री की सगाई जल्दी करने की बात करता है। री हैरान होकर कहती है कि उन्होंने अभी ठीक से डेटिंग भी शुरू नहीं की, फिर सगाई कैसे हो सकती है। उसके पिता कहते हैं कि सब कुछ अब ऑफिशियल तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। किम करीब 15 साल बाद पहली बार बाहर बैठकर खाना खा रहा होता है, इसलिए उसे उल्टी हो जाती है। वो टॉयलेट जाकर उल्टी करता है और फिर ऐसे वापस आ जाता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। जिया ये सब देखकर परेशान हो जाती है। किम री के पिता को बताता है कि वो बचपन से री को पसंद करता था और उसके जन्मदिन पर री के नाम से उसे चिट्ठियां मिलती थी, लेकिन री साफ कहती है कि उसने कभी कोई चिट्ठी नहीं भेजी। उसके पिता उसे तुरंत चुप करा देते हैं। बाद में री अपने पिता से पूछती है कि अगर उसने चिट्ठियां नहीं भेजी तो उसके नाम से उन्हें किसने भेजा था। पिता सच बताते हैं कि उन्होंने ही किसी से वे चिट्ठियां लिखवा कर भेजी थी। री गुस्सा होती है और किम को सच्चाई बताने के लिए फोन करना चाहती है, लेकिन पिता उसे रोक देते हैं क्योंकि किम उन चिट्ठियों के लिए री का शुक्रिया मानता रहा है। वापसी के दौरान जिया किम से पूछती है कि क्या उसे बाहर खाना खाने से कोई परेशानी हुई। किम कहता है कि सब ठीक है। फिर जिया कल की बात याद दिलाती है जब किम ने कहा था कि अगर वो इंसान होती तो वो उसे चाहता। किम गुस्सा होकर जिया पर चिल्लाने लगता है कि कल की किस उसे याद नहीं थी, तो अब बाकी बातें कैसे याद है। जिया को बहुत बुरा लगता है। घर पहुंचकर किम उन सारी पुरानी चिट्ठियों को दोबारा देखता है और पहली बार नोटिस करता है कि हर चिट्ठी की हैंडराइटिंग अलग है। उसे समझ आता है कि ये चिट्ठियां री ने नहीं लिखी थी। तभी उसकी नजर उन किताबों पर पड़ती है जिन्हें रोबोट ने हार्ट शेप में सजाया था। किम उन्हें देखकर कुछ देर चुपचाप खड़ा रहता है। साइंटिस्ट किम से कहता है
कि उसने जिया को इतना दुखी क्यों किया। किम गुस्से में कहता है कि वो तो रोबोट है, उसमें भावनाएं ही नहीं है। साइंटिस्ट को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। साइंटिस्ट और उसकी असिस्टेंट जिया के बारे में बात करते हैं। पहली बार जिया पैसे के लिए रोबोट बनी थी, लेकिन इस बार उसने पैसे नहीं मांगे, सिर्फ खाना और रहने की जगह मांगी। फिर भी उसका लक्ष्य किलोमीटर फाइनेंशियल का कॉन्टेस्ट जीतना है। साइंटिस्ट अब भी जिया को वापस पाने की कोशिश कर रहा है और उसकी असिस्टेंट भी उसकी मदद करने को तैयार है। इधर जिया अपनी भाभी के घर जाती है। उसकी भाभी दूसरी बार प्रेग्नेंट है और उसका बड़ा बच्चा पीनट खाने से एलर्जी की वजह से बीमार है। जिया बच्चे के लिए खाना बनाती है और उसे अस्पताल ले जाती है। अस्पताल में वो डॉक्टर से पूछती है कि क्या किसी इंसान को दूसरे इंसान को छूने से एलर्जी हो सकती है। डॉक्टर बताता है कि ऐसा बहुत दुर्लभ मामलों में होता है और अक्सर ये शरीर की नहीं बल्कि दिमाग से जुड़ी समस्या होती है। ऐसी एलर्जी सिर्फ किसी बेहद भरोसेमंद इंसान की मौजूदगी में कम हो सकती है। बस में वापस आते समय जिया सोचती है कि किम को बाकी सभी इंसानों से एलर्जी होती है, लेकिन उसके पास रहने पर उसकी एलर्जी नहीं होती। उसे समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों है। जिया बच्चे को सुन के कैफे में छोड़ देती है। तभी किम वहाँ आ जाता है और बच्चे से बात करने लगता है। सुन भी वहाँ आ जाती है। किम बताता है कि उसकी सगाई होने वाली है। सुन पूछती है कि क्या वो उसी लड़की से शादी कर रहा है जिसने उसकी पहली किस चुरा ली थी। किम मना कर देता है। सुन उसे समझाती है कि अगर कोई इंसान सच में प्यार करता है तो सामने वाले का रूप या हालत बदलने से उसका प्यार नहीं बदलता, यही असली प्यार है। किम इस बात को सुनकर सोच में पड़ जाता है। जब जिया वापस आती है और सुन उसे किम की सगाई की बात बताती है तो जिया का चेहरा उतर जाता है। दूसरी तरफ किम भी कार चलाते हुए सुन की बातें याद करता रहता है और सोचता है कि अगर वो किसी से सच्चा प्यार करता है तो उसका रूप बदलने पर भी प्यार नहीं बदलना चाहिए। उधर री से मिलने यू चूल आता है। री उसे याद दिलाती है कि वो किम से शादी करने वाली है और यू चूल को अब उसे उस नजर से नहीं देखना चाहिए। फिर वो उसे डिनर पर बुलाती है ताकि उसके मन में री को लेकर जो भी भावनाएं हैं वे खत्म हो जाएं। जिया और सुन शॉपिंग करने जाती है। सुन जिया के लिए एक विग खरीदती है ताकि वो किलोमीटर फाइनेंशियल के कॉन्टेस्ट में बिना पहचाने हिस्सा ले सके। इधर यू चूल के मैनेजर के भेजे लोग रोबोट और साइंटिस्ट पर नजर रख रहे होते हैं। वे बताते हैं कि उन्होंने रोबोट को रेस्टोरेंट में खाना खाते देखा, लेकिन दूसरा आदमी कहता है कि उसने ऐसा कुछ नहीं देखा। मैनेजर उन्हें आदेश देता है कि रोबोट की पूरी जानकारी किसी भी तरह हासिल करो और मौका मिले तो उसे चुरा भी लाओ। दूसरी तरफ साइंटिस्ट जिया से पूछता है कि क्या वो फिर से उसी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने वाली है। 4 साल पहले वो इसी कॉन्टेस्ट में रिजेक्ट हुई थी, लेकिन जिया कहती है कि इस बार वो जरूर जीतेगी। फिर वो साइंटिस्ट से उनके पुराने ब्रेकअप के बारे में सोचने को कहती है। फ्लैशबैक में पता चलता है कि 4 साल पहले कॉन्टेस्ट में रिजेक्ट होने के बाद जिया साइंटिस्ट की लैब गई थी। वहाँ उसने टेबल पर अपना हार्ट शेप लैंप का प्रोजेक्ट कूड़े के बीच पड़ा देखा। उसे बहुत दुख हुआ। जब साइंटिस्ट आया तो उसने जिया को सफाई करते देखकर उल्टा डांट दिया। बाद में साइंटिस्ट ने जिया को बताया कि वो एंड्रॉयड रोबोट बनाने के लिए अमेरिका जा रहा है और उसे भी अपने साथ चलने को कहा। साथ ही उसने जिया के आइडियाज को बेवकूफी भरा बताया। ये सुनकर जिया बहुत दुखी हुई और उसने साइंटिस्ट से ब्रेकअप कर लिया। अब साइंटिस्ट को एहसास होता है कि उस ब्रेकअप की गलती उसी की थी, इसलिए वो सुन के कैफे जाता है और उससे जिया को वापस पाने में मदद मांगता है। वो मानता है कि उसने अपनी गलतियां समझ ली है और एक और मौका चाहता है। इसी बीच जिया के कॉन्टेस्ट के फाइनल में पहुंचने पर साइंटिस्ट, उसकी असिस्टेंट और सुन उसके लिए सरप्राइज पार्टी रखते हैं। जिया अपने हार्ट शेप लैंप का आइडिया समझाती है। एक लैंप को छूने पर दूसरा लैंप चाहे कितनी भी दूर हो उसी समय जल उठेगा। सब लोग उसकी तारीफ करते हैं। किम घर पर जिया की एंट्री पढ़ता है और उसका आइडिया उसे बहुत पसंद आता है, लेकिन उसी समय उसका डॉक्टर बार बार फोन करता है और किम फोन नहीं उठाता, जिससे डॉक्टर परेशान हो जाता है। फाइनल कॉन्टेस्ट के दिन जिया विग, ग्लास और दूसरे सामान के साथ पहुंचती है। री एंकर होती है और यू चूल भी वहां मौजूद होता है। नीचे की सारी सीटें भरी होती है, लेकिन ऊपर की रैक पर अकेला किम बैठा होता है। जिया टॉयलेट में खुद को मोटिवेट कर रही होती है। तभी बाहर 2 स्टाफ री और किम की शादी की बातें करते हैं। वे कहते हैं कि री को किम से अच्छा कोई नहीं मिल सकता क्योंकि किम खूबसूरत और अमीर है। हालांकि वे उसके अजीब स्वभाव की भी आलोचना करते हैं। ये सुनकर जिया को गुस्सा आता है और वो बाहर आकर उन्हें परेशान करके वहां से भगा देती है। तभी जिया का भाई वहां से गुजरता है और उसे देखकर रुक जाता है। जिया डर जाती है कि उसका राज खुल जाएगा, लेकिन उसका भाई उसे पहचान नहीं पाता। वो बस उसे सही जगह का रास्ता बताकर चला जाता है। उधर साइंटिस्ट को पता चलता है कि किम भी कॉन्टेस्ट में मौजूद है, इसलिए वो डरकर तुरंत वहां पहुंचने निकल पड़ता है। उसे डर है कि अगर किम और जिया आमने सामने आ गए तो जिया का पूरा राज खुल जाएगा। कॉन्टेस्ट शुरू होता है। विजेता का फैसला 50% जनता के वोट और 50% जजों के नंबरों से होना है। इसी दौरान जिया का भाई हार्ट शेप लैंप देखकर समझ जाता है
कि विग में खड़ी लड़की असल में जिया ही है। जिया अपने प्रोजेक्ट के बारे में सबको समझाने की कोशिश करती है, लेकिन कोई उसकी बात पर ध्यान नहीं देता। वो परेशान हो जाती है। ऊपर बैठा किम उसे पहचान नहीं पाता, लेकिन उसे याद आता है कि इसी लड़की ने अपनी चिट्ठी में इस लैम्प के आइडिया को बहुत खूबसूरती से समझाया था। जिया अपने हार्ट शेप लैम्प को देखकर काफी निराश होती है, क्योंकि कोई भी उसके प्रोजेक्ट पर ध्यान नहीं दे रहा था। तभी उसे ऐसा लगता है जैसे उसके दिवंगत पिता उससे कह रहे हो कि वो बहुत होशियार है और अगर वो खुद पर भरोसा रखेगी तो कुछ भी कर सकती है। इससे जिया का हौसला बढ़ता है और वो लोगों को अपने लैम्प के बारे में समझाने लगती है। धीरे धीरे लोग उसके लैम्प में दिलचस्पी लेने लगते हैं। जिया बताती है कि दोनों लैम्प कितनी भी दूर हो, एक को छूने पर दूसरा भी जल उठता है। एक माँ अपने दूर काम करने वाले बेटे के लिए लैम्प खरीदने का फैसला करती है, ताकि वो दूर रहकर भी उसे अपने प्यार का एहसास करा सके। ये देखकर किम, जिया का भाई और साइंटिस्ट बहुत खुश होते हैं। साइंटिस्ट जिया की तारीफ करता है और उसके भाई के पूछने पर मानता है कि वह जिया से दोबारा प्यार करना चाहता है। दूसरी तरफ री और यू चूल सभी कंटेस्टेंट्स के प्रोजेक्ट देख रहे होते हैं। यू चूल को जिया का आइडिया पसंद आता है और वह उसे जीत की शुभकामनाएं देता है। इसके बाद किम जिया से बात करता है। उसकी आवाज सुनकर किम को किसी पुराने जान पहचान वाले की याद आती है, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि उसके सामने जिया ही उसकी रोबोट है। वो लैम्प को टेस्ट करता है और जब वो सही तरीके से काम करता है तो किम को फिर अपने रोबोट की याद आने लगती है। कॉन्टेस्ट के बाद किम को एहसास होता है कि आज वो इतने सारे लोगों के बीच रहा, फिर भी उसे एलर्जी नहीं हुई। वो डॉक्टर के पास जाकर एक बुजुर्ग को छूता है और उसे उठाने में मदद करता है, लेकिन इस बार भी एलर्जी नहीं होती। किम और डॉक्टर दोनों हैरान रह जाते हैं। डॉक्टर कहता है कि अब जबकि उसकी एलर्जी ठीक हो रही है और वो री से शादी करने वाला है, शायद उसे रोबोट की जरूरत नहीं होगी। लेकिन किम रोबोट को छोड़ने से साफ मना कर देता है। उधर साइंटिस्ट जिया के लिए फूल लेकर उसका इंतजार कर रहा होता है, लेकिन जिया डॉक्टर से मिलने चली जाती है। डॉक्टर उसे एक पुराने मरीज जॉन की कहानी बताता है, जिसकी एलर्जी एक नर्स टिल्डा के प्यार की वजह से ठीक हुई थी। जिया को ये कहानी बहुत पसंद आती है और वो समझने लगती है कि शायद किम की एलर्जी भी इसी वजह से ठीक हो रही है। डॉक्टर से बातचीत के दौरान जिया किम की बीमारी और रोबोट से जुड़ी कई बातें बता देती है। डॉक्टर को सच्चाई समझ आ जाती है। जिया उसे असली रोबोट दिखाती है और बताती है कि वो खुद रोबोट बनकर किम के पास जाती रही है। डॉक्टर ये जानकर बहुत गुस्सा होता है और कहता है कि उन्होंने किम की जान के साथ इतना बड़ा रिस्क कैसे लिया। इसी बीच किम एक पब में साइंटिस्ट से मिलता है। वो उसे बताता है कि उसने उसकी बहुत बड़ी मदद की है और फिर अचानक कहता है कि वो उसके रोबोट से प्यार करने लगा है। साइंटिस्ट ये सुनकर हैरान रह जाता है। किम कहता है कि उसे खुद समझ नहीं आ रहा, लेकिन वो रोबोट को बहुत मिस करता है और उसे लगता है कि उसके साथ रहने पर ही वो सच में खुश और जिंदा महसूस करता है। जिया को ये पता चलता है तो वो साइंटिस्ट पर गुस्सा करती है कि अगर किम की एलर्जी और बीमारी के बारे में पहले से पता था तो उसने उसे इंसान बनकर उसके पास क्यों भेजा। वो कहती है कि अगर किम को कुछ हो जाता तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेता। साइंटिस्ट की असिस्टेंट बताती है कि असली रोबोट शॉर्ट सर्किट होने की वजह से जिया को भेजना पड़ा था। फिर भी जिया बहुत दुखी होकर वहां से चली जाती है। जिया घर पहुंचती है और अपने भाई से कहती है कि अगर उसने उसकी बात मानकर पहले कोई नौकरी कर ली होती तो आज वो इतनी बड़ी परेशानी में नहीं फंसी होती। इधर किम के डॉक्टर को भी सच्चाई पता चल जाती है। पहले उसे साइंटिस्ट की हरकत पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन ये सोचकर कि इसी वजह से किम की एलर्जी ठीक हुई, उसका गुस्सा कम हो जाता है। फिर भी वो कहता है कि अब किम को पूरी सच्चाई बताने का समय आ गया है। साइंटिस्ट जिया को फोन करके अगले दिन किम को सब सच बताने के लिए बुलाता है। रात में किम अपने रोबोट को बहुत याद करता है और उससे डिवाइस के जरिए बात करता है। वो कहता है कि शायद वे कभी साथ नहीं रह पाएंगे, वो उसे हमेशा प्यार नहीं कर पाएगा, उम्र का फर्क भी रहेगा, फिर भी वो उसे बहुत चाहता है। रोबोट जब पूछता है कि उसका मास्टर कौन है तो किम कहता है, तुम्हारा मास्टर हमेशा मैं ही रहूंगा। अगले दिन साइंटिस्ट जिया को लेने उसके घर आता है। यू चूल के लोग उनका पीछा करते हैं, लेकिन मैनेजर उनकी बात सुनने से पहले ही उन्हें नौकरी से निकाल देता है। तभी किम के डॉक्टर को जॉन की कहानी का दूसरा सच पता चलता है। असल में जॉन की एलर्जी प्यार की वजह से ठीक नहीं हुई थी। जिस नर्स ने उससे प्यार का नाटक किया था वो सिर्फ उसकी संपत्ति हड़पना चाहती थी। सच्चाई पता चलने के बाद जॉन की मौत हो गई थी। डॉक्टर तुरंत साइंटिस्ट को फोन करके चेतावनी देता है कि किम को अभी कोई सच्चाई नहीं बतानी चाहिए, वरना उसकी जान खतरे में पड़ सकती है। साइंटिस्ट किम से मिलने जाता है और उसकी भावनाओं को समझते हुए कहता है कि ये भावनाएं हमेशा नहीं रहेंगी, इसलिए रोबोट को रीसेट कर देना ही बेहतर होगा। इसके बाद जिया को फिर रोबोट बनाकर किम के पास भेजा जाता है। किम रोबोट को देखकर बहुत भावुक हो जाता है। वो उसे अपनी जान बचाने, खुश रखने और उसकी देखभाल करने के लिए बार बार धन्यवाद देता है। जिया भी रोबोट की तरह उसे धन्यवाद देती है। फिर वो बताती है कि उसकी गर्दन के पीछे का बटन दबाने से
वो रीसेट हो जाएगी। किम अपने माता पिता की याद में पहनी हुई बेहद खास माला उतारकर रोबोट को पहना देता है। रीसेट करने से पहले वो उसे गले लगाकर रोते हुए कहता है, मुझे तुमसे बहुत प्यार है। जिया की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। इसके बाद किम और री अपनी सगाई की अंगूठी खरीदने जाते हैं, लेकिन दोनों को ही इस रिश्ते में कोई खुशी नहीं है। आखिरकार वे रिश्ता खत्म करने का फैसला करते हैं। री किम को बताती है कि उसके पिता ने ही उसके नाम से वे सारी चिट्ठियां भेजी थी। किम कहता है कि उन चिट्ठियों ने उसे हमेशा खुश किया और वह इसके लिए शुक्रगुजार है। री उसकी माँ की माला भी वापस कर देती है और कहती है कि उम्मीद है अब ये किसी ऐसे इंसान को मिलेगी जो सच में किम का जीवन साथी बने। इसके बाद किम ट्रेन से कहीं जाने के लिए निकलता है। ट्रेन में बैठकर वो अचानक अपने सामने जिया को देखकर हैरान रह जाता है। जिया भी उसे देखकर घबरा जाती है। किम उसकी टिकट देखकर समझता है कि वो कहाँ उतरने वाली है, लेकिन उस स्टेशन पर उतरने के बजाय वही बैठा रहता है। किम छिपकर साइंटिस्ट को फोन करता है और पूछता है कि क्या रोबोट का चेहरा किसी असली लड़की के चेहरे पर बनाया गया था। साइंटिस्ट बताता है कि एक लड़की ने पार्ट टाइम मॉडल बनकर रोबोट के लिए सिर्फ अपना चेहरा ही नहीं बल्कि अपने हाव भाव भी दिए थे। किम को कुछ शक तो होता है, लेकिन वो ज्यादा कुछ नहीं कहता। उधर यूचूल के लोग साइंटिस्ट की लैब में स्टाफ बनकर घुसते हैं और सिस्टम में वायरस डाल देते हैं। यूचूल साइंटिस्ट से जिया की तस्वीर दिखाकर पूछता है कि क्या इसी लड़की को रोबोट का मॉडल बनाया गया था। साइंटिस्ट हाँ कहता है, लेकिन जब यूचूल पूछता है कि किम के पास असली रोबोट है या यही लड़की, तो साइंटिस्ट जवाब देने से साफ मना कर देता है। इधर जिया एक आइलैंड पर अपनी भाभी की दादी के होटल में कुछ दिनों के लिए रहने पहुंचती है, लेकिन किम भी ट्रेन से उसका पीछा करते हुए उसी जगह पहुंच जाता है। जिया से बिना बताए किम होटल के आसपास ही रहने लगता है। जिया मार्केट में जाती है। वहाँ के लोग उसे अच्छी तरह जानते हैं। एक बिल्ली को देखकर उसे किम के साथ बिताए पल याद आते हैं। किम दूर से उसे देखता और फिर होटल तक उसका पीछा करता है। होटल में किम जिया से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन जिया अनजान बनकर उसे वहाँ से जाने को कहती है। वो उसकी दी हुई माला भी छिपा देती है और अपनी दोस्त को फोन करके बताती है कि किम सच जानने के करीब है। आखिरकार जिया खुद किम के पास जाती है। किम उसे रोबोट के बारे में बताता है। तब जिया कहती है कि रोबोट का चेहरा और हाव भाव उसी के जैसे बनाए गए थे। इसके बाद वो किम को गुस्से में वहाँ से भेज देती है। उधर ही अपने पिता से साफ कह देती है कि वो किम से शादी नहीं करेगी, लेकिन किम अब भी जिया से बात करने का मौका ढूंढ रहा होता है। दादी जिया को समझाती है कि किम काफी देर से उसका इंतजार कर रहा है, इसलिए उससे बात कर ले। जिया किम के पास जाकर फिर रोबोट वाली कहानी बताती है। वो कहती है कि साइंटिस्ट ने उसे रोबोट के मॉडल के तौर पर इस्तेमाल किया था। किम बिना गुस्सा किए उसकी बात सुनता है और वहाँ से चला जाता है। डॉक्टर को डर है कि अगर किम को अचानक पता चला कि उसका रोबोट असल में एक लड़की थी तो उसे बहुत बड़ा झटका लग सकता है। इसलिए वो जिया को निर्देश देता है कि किम के सामने रोबोट से जुड़ी कोई ऐसी बात न करे जिससे उसे शक हो। किम अपना सामान लेने वापस होटल आता है और दादी से वही एक कमरा मांग लेता है। जिया उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन किम वही रहने का फैसला करता है। वो कॉफी मांगता है और जिया उसे कॉफी मशीन के लिए सिक्के दे देती है। इसी बीच साइंटिस्ट किम की लोकेशन पता कर लेता है। किम डॉक्टर से भी बात करता है और अपनी दवाइयों के बारे में मजाक करता है। फिर वो अपने स्टाफ जिन से पूछता है कि क्या रोबोट के लिए कोई मॉडल इस्तेमाल किया गया था। जिन को जिया की भाभी का नाम याद आता है, लेकिन किम इसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लेता। उधर लैब में वायरस की वजह से सिस्टम फिर हैक हो जाता है। साइंटिस्ट की टीम उसे ठीक करने में लग जाती है। रास्ते में साइंटिस्ट को बहुत नींद आती है, इसलिए उसकी स्टाफ पाई उसे जागते रहने वाला ड्रिंक देती है। होटल में दादी किम को जिया के साथ बाहर जाने के लिए कहती है। किम तुरंत तैयार हो जाता है। रास्ते में दोनों को वो पुराना समय याद आता है जब जिया रोबोट बनकर किम के साथ इसी तरह की गाड़ी में गई थी। दोनों एक ही याद सोचकर मुस्कुराते हैं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं होता कि वे एक ही बात याद कर रहे हैं। वेयरहाउस पहुंचने के बाद जिया अंदर कुछ ढूंढ रही होती है। तभी बाहर से एक आदमी दरवाजा बंद कर देता है। जिया रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो चला जाता है। अब जिया और किम दोनों अंदर फंस जाते हैं। जिया घबरा जाती है क्योंकि वो उसी इंसान के साथ बंद है जिससे वो दूर रहना चाहती थी। फोन में नेटवर्क भी नहीं आता। रात में बहुत ठंड बढ़ जाती है और जिया को भूख भी लगी होती है। उसे कुछ सूखी घास मिलती है जिससे वो बिस्तर बनाने लगती है, लेकिन उसके हाथ में कांटा चुभ जाता है। किम उसका हाथ पकड़कर कांटा निकाल देता है। जिया चुपके से उसे प्यार से देखने लगती है। उधर साइंटिस्ट भी उनकी मदद के लिए जा रहा होता है, लेकिन रास्ते में उसकी गाड़ी खराब हो जाती है। पाई उसे आराम करने के लिए कहती है और इसी दौरान पूछती है कि क्या उसे लगता है कि जिया भी उसे दोबारा प्यार करेगी। साइंटिस्ट कहता है कि उसे उम्मीद है क्योंकि किस्मत ने उन्हें दोबारा मिलाया है। ये सुनकर पाई का चेहरा उदास हो जाता है क्योंकि वो खुद साइंटिस्ट को पसंद करती है। वेयरहाउस में जिया को आखिरकार हीटर और कुछ खाना मिल जाता है। वो बहुत खुश होकर खाना खाने लगती है।
किम उसे लगातार देखता रहता है क्योंकि उसके हाव भाव देखकर उसे अपने रोबोट की याद आती है। जिया उससे पूछती है कि वो उसे ऐसे क्यों देख रहा है। तभी किम उसे अपनी उम्र यानी 29 साल बताकर उसकी उम्र पूछता है। जिया बताती है कि उसकी उम्र भी लगभग उतनी ही है। किम उससे दोस्त बनने को कहता है, लेकिन जिया साफ मना कर देती है। वो कहती है कि वो उसके साथ दोस्ती नहीं करना चाहती। फिर भी किम कहता है कि इतने समय बाद किसी के साथ बैठकर बात करके उसे बहुत अच्छा लग रहा है। जिया पूछती है कि अगर उसकी कोई गर्लफ्रेंड हुई और उसे उनके बारे में पता चला तो क्या वो गलत नहीं समझेगी। किम बताता है कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। बाहर की आवाज सुनकर किम बारिश के बारे में पूछता है। जिया बताती है कि वो बारिश नहीं बल्कि समुद्र की आवाज है। किम कहता है कि उसे बारिश बहुत पसंद है क्योंकि उसकी पहली किस भी बारिश में हुई थी। ये सुनकर जिया समझ जाती है कि वो उसी किस की बात कर रहा है। किम जिया से कहता है कि वो उसे अपने खास रोबोट के बारे में सब कुछ बताना चाहता है। जिया शर्त रखती है कि अगर वो उसकी बातें सुनेगी तो किम उसके बाद उसे फॉलो नहीं करेगा। किम वादा कर देता है। फिर किम जिया को AG-3 के साथ बिताए अपने खास पल बताता है, कैसे रोबोट ने उसकी जान बचाई, गोली निकालने में मदद की, इंजेक्शन लगाया और मुश्किल समय में उसका साथ दिया। जिया ये सब सुनकर हंसती रहती है, जबकि किम को पता ही नहीं कि वो उन्हीं यादों की असली इंसान है। उधर साइंटिस्ट की टीम इस बात से डर रही होती है कि अगर किम को सच पता चला तो उसे बहुत बड़ा झटका लग सकता है। डॉक्टर साइंटिस्ट को ये भी समझाता है कि इमरजेंसी होने पर किम को तुरंत इंजेक्शन कैसे देना है। किम जिया को उसके परिवार के बारे में पूछता है। जिया बताती है कि उसके भाई, भाभी और उनकी बेटी है और उसकी भाभी प्रेग्नेंट भी है। किम मजाक में उसे भाई के पैसों पर जीने वाली कहता है। फिर पूछता है कि वो सबसे ज्यादा किसे देखना चाहती है। जिया कहती है कि वह अपने पिता को देखना चाहती है। दोनों पूरी रात बातें करते हैं और उनके बीच एक अच्छी दोस्ती बन जाती है। अगली सुबह एक आदमी वेयरहाउस में आता है और वहाँ किम को सोता हुआ देखता है, जबकि जिया उसके कंधे पर सिर रखकर सो रही होती है। दूसरी तरफ यू चूल हैक किए गए सिस्टम से मिली फाइलें देखता है और उसे पूरी सच्चाई पता चल जाती है कि साइंटिस्ट ने जिया को रोबोट बनाकर किम के पास भेजा था। उसे ये देखकर मजा आता है कि किम को कुछ भी पता नहीं है। री अपने पिता से कहती है कि वो किम से शादी नहीं करना चाहती। वो बताती है कि उसे किसी और से प्यार है, लेकिन उसके पिता फिर भी किम से शादी करवाने पर अड़े रहते हैं। साइंटिस्ट होटल पहुंचकर जिया से पूछता है कि क्या किम को अभी तक कुछ पता नहीं चला। जिया बताती है कि किम ने वादा किया है कि वो अब उसके पीछे नहीं आएगा और आज ही वापस चला जाएगा। दादी भी जिया को देखकर पूछती है कि क्या किम के साथ उसकी सारी परेशानी खत्म हो गई है। तभी दादी को फोन आता है कि उनके जानने वाले कुछ लोग एक्सीडेंट की वजह से अस्पताल में हैं। वो तुरंत निकल जाती है और जिया को बताती है कि उसके दोस्त चले जाएं तो होटल बंद कर देना। किम भी वापस जाने के लिए तैयार हो जाता है। जिया उससे आखिरी बार पूछती है कि क्या वो अपना वादा निभाकर अब उसे दोबारा देखने नहीं आएगा। किम हक कहकर जाने लगता है। तभी कुछ ग्राहक होटल में खाना मांगने आ जाते हैं। जिया के पास खाना बनाने वाला कोई नहीं होता, इसलिए किम खुद किचन में चला जाता है और उनके लिए खाना बनाने लगता है। जिया उसकी मदद करती है। खाना बनाते समय जिया उस माला को देखती है जो किम ने पहले रोबोट को पहनाई थी। वो जल्दी से उसे छिपा देती है क्योंकि अगर किम ने माला देख ली तो उसे तुरंत पता चल जाएगा कि जिया ही AG-3 थी। किम का बनाया खाना ग्राहकों को बहुत पसंद आता है। उनके जाने के बाद किम जिया, साइंटिस्ट और पाई के लिए भी खाना बनाता है। जिया को ये खाना खाते हुए बहुत खुशी होती है क्योंकि जब वो रोबोट बनकर किम के साथ रहती थी तब भी वो उसके हाथ का खाना खाना चाहती थी, लेकिन कभी मौका नहीं मिला था। इसी बीच यू चूल जिन से पूछता है कि क्या उसकी बहन ही रोबोट की मॉडल थी। जिन बताता है कि जिया और साइंटिस्ट पहले एक दूसरे को डेट करते थे और इसी वजह से जिया को रोबोट का मॉडल बनाया गया था। बाद में जिन को डर लगता है कि अगर किम को पता चला कि उसने ये बात पहले नहीं बताई तो वो उसे भी धोखा देने वाला समझेगा, इसलिए वो किम को सच बताने का फैसला करता है। लेकिन जब जिन फोन करता है तब किम जिया और साइंटिस्ट के साथ खाना खा रहा होता है, इसलिए वो कहता है कि बाद में बात करेगा। किम जिया को खाते हुए देखता रहता है और कहता है कि अगर उसका रोबोट भी इंसान की तरह खाना खा पाता तो उसे बहुत अच्छा लगता। जिया ये सुनकर भावुक हो जाती है। उधर यू चूल अपने पिता से कहता है कि किम को कंपनी से निकालने का अच्छा मौका मिल गया है। वो उसकी इंसानों से एलर्जी और साइंटिस्ट की टीम पर भरोसा करने की बात का फायदा उठाकर उसे फंसाने की योजना बनाता है। इसी दौरान लैब में पता चलता है कि सिस्टम फिर हैक हो गया है और किम का डेटा चोरी हो चुका है। उसका डेटा रोबोट से रीसेट करने के बाद भी एक फोल्डर में सेव था और वही डेटा लीक हुआ है। खाना खत्म होने के बाद किम जिया से कहता है कि वो उसके लिए आखिरी बार खाना बनाने के लिए शुक्रिया अदा करती है। किम उससे दोस्त बने रहने को कहता है, लेकिन जिया उसे याद दिलाती है कि उसने वादा किया था कि वे दोबारा नहीं मिलेंगे। किम कहता है कि उसे नहीं लगता कि उनकी कहानी यही खत्म होगी। किम साइंटिस्ट और पाई के साथ वापस जाने लगता है।
रास्ते में उन्हें एक फोन आता है कि कुछ गड़बड़ हो गई है। दोनों तुरंत जिया के होटल की तरफ जाते हैं, लेकिन वहां पहुंचने पर होटल बंद मिलता है। पता चलता है कि जिया अपना सामान लेकर वहां से जा चुकी है। किम जिया को ढूंढते हुए एक जगह पहुंचता है जहां जिया अकेली बैठकर रो रही होती है। जिया को पता नहीं चलता कि किम उसके पीछे खड़ा है। जैसे ही वो मुड़ती है, सामने किम को देखकर चौंक जाती है। लेकिन इससे भी बड़ा झटका तब लगता है जब किम की गर्दन में वही माला होती है जो उसने रोबोट को दी थी। किम माला देखते ही समझ जाता है कि उसे इतने समय से धोखा दिया जा रहा था। वो घबराकर पूछता है, तुम सब मुझे बेवकूफ बना रहे थे, है ना? ये वही माला है जो मैंने रोबोट को पहनाई थी। सच्चाई सामने आते ही किम की एलर्जी फिर से भड़क उठती है। उसका पूरा शरीर रैशेज से भर जाता है। जिया रोते हुए उसे बचाने की कोशिश करती है। तभी साइंटिस्ट और पाई वहां पहुंचते हैं। साइंटिस्ट तुरंत किम के बैग से इंजेक्शन निकालकर उसे लगा देता है और एम्बुलेंस बुलाकर किम को घर पहुंचाता है। किम के ठीक होने के बाद यू चूल के पिता साइंटिस्ट को धमकाते हैं कि अगर उसने AG3 उन्हें नहीं दिया तो वे किम की ह्यूमन एलर्जी का राज सबके सामने खोल देंगे। किम की जान खतरे में पड़ सकती है, इसलिए साइंटिस्ट मजबूरी में उनके एग्रीमेंट पर साइन कर देता है। जब किम को होश आता है, जिया उसके सामने PPE किट और मास्क पहनकर खड़ी होती है ताकि गलती से भी उसे छूकर उसकी एलर्जी न बढ़ जाए। किम उसे पहचान लेता है लेकिन कुछ नहीं कहता। वो उठने की कोशिश करता है और गिर जाता है। जिया चाहकर भी उसे पकड़कर उठा नहीं पाती। बाद में जिन किम को बताता है कि साइंटिस्ट ने उसकी जान बचाने के लिए मजबूरी में AG3 उन्हें देने का एग्रीमेंट साइन किया है। ये सुनकर किम को बहुत गुस्सा आता है। वो साइंटिस्ट, उसकी असिस्टेंट और जिया के खिलाफ केस करने और उन्हें अपनी बिल्डिंग से तुरंत निकालने की मांग करता है। किम के स्टाफ जिनको एक फाइल में साफ लिखा मिलता है कि रोबोट का मॉडल उसकी बहन थी। ये देखकर किम और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और सबको तुरंत उसके सामने से चले जाने को कहता है। बाद में डॉक्टर किम को समझाता है कि साइंटिस्ट और जिया उसे धोखा नहीं देना चाहते थे। हालात ऐसे थे कि उन्हें ऐसा करना पड़ा और वे सच बताने वाले थे, लेकिन डॉक्टर ने ही उन्हें रोक दिया था क्योंकि उसे डर था कि सच जानकर किम की हालत बिगड़ जाएगी। किम ये सब सुनना नहीं चाहता और डॉक्टर को भी नजरअंदाज करने लगता है। उधर जिन साइंटिस्ट और उसकी असिस्टेंट को बताता है कि किम ने सभी को उसके घर और कंपनी से दूर रहने को कहा है और उनके खिलाफ केस करने की बात भी कही है। साइंटिस्ट मानता है कि उन्होंने किम के साथ बहुत बड़ा धोखा किया, इसलिए उसका गुस्सा जायज है। जिया डॉक्टर से पूछती है कि अब उसे क्या करना चाहिए। डॉक्टर कहता है कि जिया के आने से ही किम की बीमारी चमत्कार की तरह ठीक हुई थी, लेकिन अब उसी की वजह से उसकी हालत फिर बिगड़ गई है। इसलिए अब किम को बचाने के लिए जिया को ही कुछ करना होगा। जिया अपने भाई के घर जाती है, लेकिन उसकी भाभी और बच्ची को उसकी परेशानी का अंदाजा नहीं होता। वे उसे खाना खिलाने की कोशिश करते हैं, जबकि जिया अंदर से पूरी तरह टूट चुकी होती है। इधर साइंटिस्ट और उसकी असिस्टेंट नया लैब सेटअप करने के लिए पास में कोई वेयरहाउस या स्टूडियो ढूंढते हैं, क्योंकि किम के केस की वजह से वे दूर नहीं जा सकते। साइंटिस्ट मानता है कि किम ने जो किया वो गलत नहीं था। यू चूल के पिता री के पिता को किम की ह्यूमन एलर्जी के बारे में बताते हैं। वे कहते हैं कि किम चेयरमैन बनने के लायक नहीं है और उसकी जगह यू चूल को लाना चाहिए। री के पिता ये सुनकर सोच में पड़ जाते हैं। जिया ग्लव्स और मास्क पहनकर किम के लिए खाना लेकर जाती है। वो कहती है कि उसने पूरी सावधानी से खाना बनाया है, इसलिए वो इसे खा सकता है। लेकिन किम गुस्से में सारा खाना कूड़ेदान में फेंक देता है और बिना कुछ कहे चला जाता है। जिया समझती है कि किम का गुस्सा और दर्द उसी की वजह से है, इसलिए वो उसके हर व्यवहार को सहने और उसका साथ देने का फैसला करती है। कई दिनों तक जिया खाना लेकर आती है, लेकिन किम हर बार उसे फेंक देता है। आखिरकार एक दिन किम उस पर चिल्लाता है कि उसने उसे अपनी आंखों के सामने न आने को कहा था। जिया कहती है कि उसे अपने लिए नहीं, बल्कि इस बात का डर है कि उसकी वजह से किम को कुछ होने जाए। किम पूछता है कि अगर वो रोबोट थी तब तो उसे उससे डर नहीं लगता था, अब क्यों डरती है? वो साफ कहता है कि केस वापस लेने के लिए जिया उसका पीछा कर रही है, लेकिन जिया इससे इनकार करती है। किम गुस्से में कमरे में चला जाता है। तब जिया दरवाजे के बाहर खड़े होकर कहती है कि किम उसे कितना भी दूर करे, वो फिर भी रोज उसके पास आएगी। वो कहती है कि उसे किम बहुत पसंद है। अंदर लेटे किम को उसकी हर बात सुनाई देती है। साइंटिस्ट और पाई नया वेयरहाउस देखते हैं और उसे लैब के लिए सही जगह मानते हैं। पाई मजाक में पूछती है कि अगर वो नई नौकरी स्वीकार करके चली जाती तो क्या साइंटिस्ट को उसकी कमी महसूस होती। साइंटिस्ट मना कर देता है, लेकिन उसके व्यवहार से साफ लगता है कि वो पाई को छोड़ना नहीं चाहता। उधर किम जिया की बातों के बारे में सोचता रहता है और रात भर सो नहीं पाता। अगले दिन जिया उसके लिए खाना बनाकर निकलती है, लेकिन रास्ते में एक बच्चे को बचाते हुए उसकी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। जिया को हल्की चोट लगती है और खाना भी खराब हो जाता है। किम सुबह से बार बार दरवाजे और खिड़की की तरफ देखता रहता है, लेकिन जिया नहीं आती। उसे उसकी बात याद आती है कि वो रोज आएगी। किम बड़बड़ाता है कि जिया ने ये भी झूठ कहा था। फिर किम
हार्ट शेप लैम्प के साथ मिला। वो पुराना लेटर पढ़ता है और उसे शक होता है कि ये लैम्प जिया ने ही बनाया था। तभी जिया वापस आ जाती है और उसे खाना देती है। किम उससे सीधे पूछता है, तुमने ही वो हार्ट लैम्प बनाया था और मुझे वो चिट्ठी भी तुमने ही लिखी थी, है ना? जिया कह देती है। किम कहता है कि उसे पहले से हैरानी होती थी कि एक अनजान लड़की उसके लिए इतनी निजी बातें कैसे लिख सकती है। अब उसे समझ आ गया कि वो लड़की जिया थी। वो गुस्से में जिया को उसकी सारी गलतियां गिनाता है। पहली, उसने रोबोट बनकर उसे धोखा दिया। दूसरी, ट्रेन में उसे पहचानने के बावजूद अनजान बनने का नाटक किया। तीसरी, वेयरहाउस में उसने किम की सारी निजी बातें सुनी, जबकि किम उसे अपना सबसे करीबी समझकर सब कुछ बता रहा था। जिया उससे माफी मांगती है। किम कहता है कि इतने झूठ जानने के बाद भी वो उसकी राह देखता रहा, क्योंकि उसके दिल में अभी भी जिया के लिए भावनाएं हैं। उसे पता था कि जिया झूठ बोल रही है, फिर भी उसका दिल उस पर भरोसा करना चाहता था। लेकिन जिया ने उसे बार बार बेवकूफ बनाया। इसलिए किम उससे कहता है कि अब वो उसे दोबारा कभी न देखे। गुस्से में किम एक गिलास शीशे की शेल्फ पर फेंक देता है। शेल्फ टूट जाती है और उसके शीशे से जिया का हाथ कट जाता है। इसी बीच जिन साइंटिस्ट से कहता है कि किम को चेयरमैन पद से बचाने के लिए यू चूल के पिता के सारे गलत काम और भ्रष्टाचार सामने लाने होंगे। साइंटिस्ट भी किम की मदद करने के लिए सच्चाई सामने लाने को तैयार हो जाता है। जिया का दोस्त किम से मिलने आता है और कहता है कि कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें सुनकर किम शायद अभी नाराज होगा, लेकिन बाद में जरूर सोचेगा। वो उसे याद दिलाता है कि किम हमेशा चाहता था कि उसका रोबोट इंसान बन जाए। अब अगर वही रोबोट सच में इंसान बन चुका है तो क्या वह जिया की भावनाओं को स्वीकार करके उसके साथ नई जिंदगी शुरू नहीं कर सकता? इसके बाद जिया का दोस्त उसके घर जाकर हार्ट लैम्प का एक हिस्सा उसके कमरे में रख देता है। उधर किम अनजाने में उसी कैफे के पास पहुंच जाता है जहां साइंटिस्ट और उसकी टीम मौजूद होते हैं। वे उसे देखते ही उसके पीछे दौड़ते हैं, लेकिन किम बिना रुके चला जाता है। घर लौटकर किम को 2 छाते दिखाई देते हैं। तभी उसे याद आता है कि री के साथ डेट के दौरान जिस छाते के नीचे उसने किस किया था वो असल में जिया का था। उसे ये भी याद आता है कि उस छाते का आइडिया जिया का था और रोबोट के चेहरे के हाव भाव भी उसी समय बदले थे। एक एक करके सारी बातें जोड़ते हुए किम को जिया की बहुत याद आने लगती है। वो जिया के बनाए हार्ट लैम्प को छूता है और उसी समय जिया के घर में रखा उसका दूसरा लैम्प भी जल उठता है। इसके बाद किम अपनी पसंदीदा जगह पर जाता है जहां जिया भी पहुंच जाती है। वहां जिया उसे बताती है कि कैसे उसे अचानक रोबोट बनने का ऑफर मिला था और पहली बार किम के सामने रोबोट बनकर पहुंचने पर वो खुद भी हैरान रह गई थी। जिया बताती है कि जब उसका भाई किम से मिलने आया था तब वो रोबोट बनकर उसके सामने ही थी। अपने भाई से राज छिपाने के लिए उसने अपने बालों से चेहरा ढक लिया था, क्योंकि उसके भाई को सिर्फ इतना पता था कि वो पार्ट टाइम काम करती है। बाद में उसके भाई को पूरी सच्चाई पता चली। किम पूछता है कि फ्रेंड मोड नाम की कोई चीज सच में थी या नहीं। जिया बताती है कि ऐसा कोई मोड था ही नहीं, वो सिर्फ किम को शक न हो इसलिए एक बहाना था। किम समझ जाता है कि उससे बहुत कुछ छिपाया गया, लेकिन उसे ये भी एहसास होता है कि वो सिर्फ इसलिए बेवकूफ नहीं बना क्योंकि वह मूर्ख था, बल्कि इसलिए क्योंकि वह जिया पर सच में भरोसा करता था। उधर पाई और बाकी असिस्टेंट AG-3 के साथ बैठी होती है। उन्हें दुख है कि अगले दिन रोबोट यू चूल की कंपनी को दे दिया जाएगा और उसका चेहरा भी बदल दिया जाएगा, जिससे वे उसे पहचान तक नहीं पाएंगे। किम जिया से पूछता है कि क्या उसने उसे सारी बातें बता दी है। जिया कहती है कि उसने उसकी कुछ चीजें चुराई थी। किम गुस्सा हो जाता है। तब जिया बताती है कि उसने उसके फेंके हुए एक्सपायर होने वाले खाने को चुराया था। वो खाना खुद भी खाती थी और साइंटिस्ट की असिस्टेंट को भी देती थी। वो किम के बनाए खाने की भी तारीफ करती है और कहती है कि जब वो रोबोट बनकर उसके पास रहती थी तब भी उसका खाना देखकर उसका मन करता था कि वो उसे खा ले। किम पूछता है कि जब वो उसके सामने रोबोट बनकर खड़ी थी तब वो उसका खाना देखकर अपनी इच्छा कैसे रोक पाती थी। जिया कहती है कि उस समय सब कुछ अपने आप हो गया था। फिर किम छाते के बारे में पूछता है और जिया बताती है कि उसका आइडिया भी उसी का था। इसी दौरान साइंटिस्ट जिया के भाई से माफी मांगता है, क्योंकि उसकी वजह से जिया के भाई को भी किम के सामने शर्मिंदा होना पड़ा था। लेकिन जिया का भाई उससे नाराज नहीं होता। किम जिया से पूछता है कि पहली बार उसे देखकर उसके मन में क्या आया था। जिया कहती है कि पहले उसे किम बहुत बुरा इंसान लगा था, लेकिन बाद में करीब आने पर समझ आया कि वो दिल से बहुत अच्छा है। इंसानों से उसका अजीब व्यवहार सिर्फ एलर्जी की वजह से था। धीरे धीरे किम के लिए उसकी नापसंदगी प्यार में बदल गई। ये सुनकर किम बहुत खुश होता है। उधर री के पिता उसकी शादी किम की जगह यू चूल से करवाने का फैसला करते हैं, लेकिन री साफ मना कर देती है। वो यू चूल से कहती है कि वो अच्छा इंसान समझती थी, लेकिन अब उसे पता चला कि वो किम को धोखा दे रहा है, इसलिए वो उसका साथ नहीं देगी। किम जिया से पूछता है कि उसके साथ बिताए पलों में वो कब सबसे ज्यादा खुश हुई थी। जिया बताती है कि जब किम की एलर्जी के दौरान उसने उसे इंजेक्शन लगाकर बचाया और किम के चेहरे पर मुस्कान आई,
तब उसे लगा कि दुनिया में उससे बेहतर मुस्कुराने वाला कोई नहीं है। वो किम के साथ बिताए कई छोटे छोटे पलों को याद करती है। वो ये भी बताती है कि शुरुआत में जब किम रोबोट समझकर उसके सिर पर हाथ रखता था तो उसे बहुत गुस्सा आता था, लेकिन बाद में वही एहसास उसे बहुत अच्छा लगने लगा। किम प्यार से जिया के सिर पर हाथ रखने की कोशिश करता है, लेकिन अपनी एलर्जी याद करके रुक जाता है। ये देखकर जिया खुद केप और ग्लव्स पहनकर उसका हाथ अपने सिर पर रख देती है। फिर जिया बताती है कि किम के साथ बिताया हर पल उसके लिए बहुत खास था और वो उसके साथ और समय बिताना चाहती है। किम उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन फिर रुककर कहता है कि वो अपनी एलर्जी की वजह से जिया की जिंदगी फिर से मुश्किल नहीं बनाना चाहता। ये सुनकर जिया रो पड़ती है और कहती है कि अब किम को उसकी जरूरत नहीं, बल्कि उसे किम की जरूरत है। वो दुनिया में सबसे ज्यादा किम को देखना, उसकी आवाज सुनना और उसके पास रहना चाहती है। उसकी बातें सुनकर किम दौड़कर आता है और उसे किस कर लेता है। इस बार उसकी एलर्जी बिल्कुल नहीं होती। किम समझ जाता है कि जिया ही उसकी एलर्जी की असली दवा है। अगली सुबह किम जिया को घर छोड़ने जाता है। रास्ते में एक कैफे पर कर्मचारी का हाथ किम से छूता है और उसकी घड़ी एलर्जी का संकेत देती है, लेकिन जैसे ही वो सोती हुई जिया को देखता है, घड़ी फिर नॉर्मल हो जाती है। अब किम को पूरा यकीन हो जाता है कि उसकी एलर्जी की वजह और उसका इलाज दोनों जिया से जुड़े हैं। घर पहुंचकर जिया पूछती है कि अब वे कब मिलेंगे। किम उसे फिर से अपने घर आने को कहता है। उधर किम यू चूल के पिता के खिलाफ सबूत जुटाने में जिन और साइंटिस्ट की मदद करता है। उन्हें उस ड्राइवर का पता चलता है जो बताता है कि यू चूल के पिता ने उसके मालिक की हत्या करवाई थी और सच्चाई छिपाने के लिए उसे पैसे देने, देश से बाहर भेजने और जान से मारने तक की कोशिश की थी। किम जिन को फोन करके अपने पहले के बुरे व्यवहार के लिए माफी मांगता है और उसे दोबारा कंपनी में काम पर लौटने को कहता है। वो बताता है कि अब उसे किसी से कोई नाराजगी नहीं है और वो जिया के साथ रिलेशनशिप में है। उधर साइंटिस्ट को यू चूल के मैनेजर का फोन आता है कि नए इन्वेस्टर्स AG3 को देखने आ रहे हैं। तभी किम को साइंटिस्ट की असिस्टेंट का लिखा एक लेटर मिलता है जिसमें वो बताती है कि असली रोबोट खराब होने की वजह से जिया को रोबोट बनकर किम के पास भेजना पड़ा था और इस पूरी परेशानी की जिम्मेदारी उसकी भी थी। किम तुरंत लैब पहुंचता है और साइंटिस्ट से पूछता है कि वो इतने सालों की मेहनत से बने रोबोट को कैसे किसी और को दे सकता है। साइंटिस्ट बताता है कि यू चूल के पिता ने किम की बीमारी का राज दुनिया के सामने बताने की धमकी दी थी, इसलिए उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। इन्वेस्टर्स AG3 को अपने साथ ले जाते हैं। किम कहता है कि उसे पाने के लिए वो अपनी चेयरमैन की पोस्ट और पूरी संपत्ति तक गंवाने को तैयार है। वो यू चूल के पिता से भी कहता है कि अगर AG3 को बेचने का कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया गया तो उसे अपनी सारी दौलत और पद खोने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यू चूल हैरान होकर पूछता है कि आखिर एक रोबोट और साइंटिस्ट की टीम के लिए किम इतना बड़ा त्याग क्यों कर रहा है। किम कहता है कि वो उसकी बात समझ ही नहीं पाएगा। इसी बीच AG3 को एक बॉक्स में बंद रखा जाता है, लेकिन वो वहाँ से खुद निकलकर साइंटिस्ट की लैब की ओर जाने लगती है। उधर किम घर लौटता है और वहाँ दूसरा रोबोट देखकर हैरान हो जाता है। तभी किचन से आवाज आती है। अंदर साइंटिस्ट, उसकी असिस्टेंट और जिया साथ में खाना बना रहे होते हैं। वे बताते हैं कि यू चूल की कंपनी अब रोबोट के साथ उनकी टीम को भी अपने साथ लेने वाली है, इसलिए ये उनके साथ आखिरी बार खाना है। सब भावुक होकर किम को कहते हैं कि उनके पास उसे देने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए ये छोटा रोबोट उसका गिफ्ट है। किम भी भावुक होकर कहता है कि वो उन्हें छोड़कर न जाए। जिया किम के लिए घर से खाना बनाकर लाती है, लेकिन खाना इतना खराब होता है कि सब उसे देखकर मजाक करते हैं। किम भी हंसते हुए कहता है कि वो खुद अपने लिए खाना बना लेगा। उधर AG3 को पता चलता है कि इन्वेस्टर्स उसे एक खतरनाक युद्ध वाले रोबोट में बदलना चाहते हैं। वो समझ जाती है कि अगर वो उनके साथ गई तो उसे दुनिया का बेहद खतरनाक हथियार बना दिया जाएगा। रात में किम अपने घर के सो रहे असिस्टेंट्स को ठंड से बचाने के लिए कंबल देता है। उनमें से एक नींद में AG3 का नाम लेकर रोने लगता है। ये देखकर किम बहुत दुखी हो जाता है। फिर वो जिया के पास जाता है जो सोफे पर सो रही होती है। वो उसके घायल हाथ को सहलाता है और उसके बालों पर हाथ फेरता है। जिया जाकर पूछती है कि वो इतना दुखी क्यों है। किम कहता है कि AG3 को खोने का दुख है, क्योंकि उसे पाने के बाद उसे लगता है कि वो AG3 और साइंटिस्ट की पूरी टीम दोनों को खो देगा। जिया उसे समझाती है कि किम ने उसे वापस पाने के लिए बहुत कोशिश की है, लेकिन अगर अब कुछ नहीं हो सकता तो उसे खुद को दोष नहीं देना चाहिए। तभी किम को मैडम एक्स का मैसेज मिलता है। उसमें लिखा होता है कि AG3 को वापस पाने का आखिरी रास्ता मिल गया है। किम जिया को साथ लेकर एक होटल जाता है। वहाँ एक महिला उसे एक पेन ड्राइव देती है जिसमें यू चूल के पिता की हत्या से जुड़े सबूत और ऑडियो मौजूद होते हैं। किम तुरंत जिन को ये सब पुलिस तक पहुंचाने के लिए देता है। इसके बाद किम साइंटिस्ट को बताता है कि AG3 को वापस पाने का रास्ता मिल गया है। अब उन्हें सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट साइन होने से पहले सही कदम उठाना है।
जब यू चूल के पिता और विदेशी इन्वेस्टर AG3 का कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाले होते हैं, तभी किम वहां पहुंच जाता है और कॉन्ट्रैक्ट रोक देता है। उसी समय पुलिस भी पहुंचती है और यू चूल के पिता को हत्या के सबूतों के आधार पर गिरफ्तार कर लेती है। इससे AG3 की डील कैंसिल हो जाती है। जिया बहुत खुश होकर किम को थम्स अप दिखाती है और किम भी मुस्कुराकर जवाब देता है। लेकिन तभी इन्वेस्टर का एक स्टाफ AG3 वाला बॉक्स खोलता है और देखता है कि रोबोट गायब है। वो तुरंत मैनेजर को बताता है। किम भी ये बात सुन लेता है और साइंटिस्ट को फोन करता है। CCTV देखने पर पता चलता है कि AG3 को कोई लेकर नहीं गया था, वो खुद चलकर वहां से निकल गई थी। दूसरी तरफ इन्वेस्टर पुलिस की वजह से डरकर वहां से भागने की तैयारी करता है, क्योंकि उसे डर है कि उसकी बाकी धोखाधड़ी भी सामने आ सकती है। उधर AG3 सड़क पर अकेली चल रही होती है। उसे अपने घर का रास्ता भी याद नहीं रहता। ठंड के बावजूद उसके कपड़े देखकर लोग उसे अजीब नजरों से देखते हैं। आखिरकार वो एक बेंच पर जाकर बैठती है, जहां पहले से एक नशे में आदमी बैठा होता है। वो हैरान होकर पूछता है, तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? AG3 मासूमियत से पूछती है, मैं आपसे क्यों डरूं? वो आदमी कहता है कि उसके पास न घर है और न ही उसका इंतजार करने वाला कोई है। AG3 बताती है कि उसका घर तो है, लेकिन उसे उसका लोकेशन याद नहीं। उसे मासूम समझकर वो आदमी अपना कार्ड उसे दे देता है। उधर यू चूल का मैनेजर बताता है कि उसके पिता को बचाने का एक ही रास्ता है। किम को चेयरमैन पद से हटाकर री के पिता को वहां लाना होगा, क्योंकि वही यू चूल के पिता को बचा सकते हैं। इसी बीच साइंटिस्ट, जिया और किम सभी AG3 को ढूंढ रहे होते हैं। जिया को शक होता है कि AG3 शायद किम के घर गई होगी। दूसरी तरफ AG3 इंटरनेट से किम के घर का पता खोज लेती है। यू चूल के मैनेजर के लोग भी उसे देख लेते हैं और मैनेजर उन्हें आदेश देता है कि किसी भी हालत में रोबोट को पकड़कर वापस लाओ, चाहे उसे नुकसान ही क्यों न पहुंचाना पड़े। AG3 किम के घर की तरफ जाती है। रास्ते में यू चूल के भेजे हुए 2 लोग उसे मिलते हैं। वे घर तक छोड़ने का बहाना करके उसे अपनी गाड़ी में बैठा लेते हैं। तभी मैनेजर के दूसरे लोग भी वहां पहुंच जाते हैं। लेकिन उसी वक्त पुलिस के साथ किम, जिया, साइंटिस्ट और उसकी असिस्टेंट वहां पहुंच जाते हैं। पुलिस सभी लोगों को गिरफ्तार कर लेती है और AG3 आखिरकार साइंटिस्ट को वापस मिल जाती है। लैब में सब AG3 को देखकर बहुत खुश होते हैं। वो कहती है कि उसकी बैटरी खत्म होने वाली है। साइंटिस्ट उसे चार्ज पर लगा देता है और कहता है कि उसके बिना सब बहुत परेशान थे। इसके बाद किम और जिया घर पर साथ समय बिताते हैं। किम बहुत खुश होता है क्योंकि उसे अपना रोबोट वापस मिल गया है और जिया भी उसके साथ है। जिया जाने लगती है, लेकिन किम उसे रोककर खाना बनाने को कहता है। खाना बनाते समय वो जिया से कहता है कि वो उसकी गार्जियन एंजेल है और फिर उसे किस कर लेता है। उधर जेल में बंद यू चूल के पिता अपने मैनेजर से री के पिता को मनाने के लिए कहते हैं। मैनेजर उन्हें लालच देता है कि अगर री के पिता किम को चेयरमैन पद से हटाकर उनकी जगह ले ले तो यू चूल के पिता की सारी संपत्ति उन्हें मिल सकती है। री ये बात सुन लेती है और अपने पिता से कहती है कि किम बहुत अच्छा इंसान है, उसे धोखा देना बंद करे। री बाद में यू चूल से किम की बीमारी के बारे में पूछती है। यू चूल उसे किम की हालत के सबूत दिखाता है, जिसमें किम पूरी तरह रैशेज से परेशान दिखाई देता है। ये देखकर यू चूल भी भावुक हो जाता है। इसी बीच पाई अपने बाल स्ट्रेट करवा कर आती है। बाकी लोग उसे पहचान नहीं पाते, लेकिन साइंटिस्ट को कुछ खास फर्क नजर नहीं आता। जब वो पाई के नए लुक की तारीफ करता है तो पाई बहुत खुश हो जाती है। किम डॉक्टर से पूछता है कि अगर जिया उसके साथ ना हो और वो अकेला बाहर जाए तो क्या उसे एलर्जी हो सकती है। डॉक्टर समझाता है कि जिया एक रोबोट नहीं बल्कि इंसान है और वो हर वक्त उसके साथ नहीं रह सकती। किम मजाक में कहता है कि काश जिया सच में रोबोट होती। फिर भी वो खुद को विश्वास दिलाता है कि जिया पास न होकर भी हमेशा उसके साथ है। तभी किम को पता चलता है कि कंपनी में उसके चेयरमैन पद से हटाने के लिए मीटिंग होने वाली है। मीटिंग में री के पिता सबके सामने किम की ह्यूमन एलर्जी का राज खोल देते हैं। किम तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का फैसला करता है। वो खुद सबके सामने बताता है कि उसे इंसानों को छूने से एलर्जी होती है और इसी वजह से वो हमेशा ग्लव्स, मास्क और स्टिक का इस्तेमाल करता था। फिर वो बताता है कि जिन ने इतने सालों तक कंपनी चलाने में उसकी सबसे ज्यादा मदद की है। इसके बाद वो साइंटिस्ट और उसकी टीम को भी कंपनी के रोबोट प्रोजेक्ट का हिस्सा बनाकर सबके सामने पेश करता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद री किम से मिलती है और बताती है कि यू चूल ने उसके खिलाफ मौजूद सारे सबूत नष्ट कर दिए हैं। अब कंपनी के लोग किम को चेयरमैन बने रहने के लिए तैयार है। री चाहती है कि किम और यू चूल अपने 15 साल पुराने झगड़े को खत्म कर दे। यू चूल किम से माफी मांगता है और बताता है कि बचपन में उसने जो डॉक्यूमेंट किम से साइन करवाए थे उसके पीछे उसके पिता की चाल थी। उसने जानबूझकर किम को धोखा नहीं दिया था। किम उसकी बात मानकर उसे माफ कर देता है। फिर किम यू चूल को एक और बड़ा सच बताता है। उसे सबूत मिले हैं कि उसके पिता ने हत्या नहीं की थी। असली हत्यारा वही विदेशी इन्वेस्टर है जिसका यू चूल के पिता के साथ पुराना संबंध था। यू चूल के पिता अभी इसलिए जेल में है
क्योंकि वे असली अपराधी का नाम बताने से इनकार कर रहे हैं। किम यू चूल से हाथ मिलाता है। यू चूल को डर होता है कि किम को छूने से एलर्जी हो जाएगी, लेकिन किम को पूरा भरोसा होता है। दोनों हाथ मिलाते हैं और इस बार किम को कोई एलर्जी नहीं होती। उधर पाई साइंटिस्ट से डेट पर चलने के लिए कहती है। साइंटिस्ट पहले हैरान हो जाता है, लेकिन उसकी मुस्कान देखकर पाई समझ जाती है कि वो भी उसे पसंद करता है। जिन किम को अपना इस्तीफा देने की बात बताता है, लेकिन किम उसे रोकता है। बाद में जिया को पता चलता है कि उसके भाई ने नौकरी छोड़ दी है। भाभी उसे खूब डांटती है, इसलिए वो दोबारा काम पर लौटने का फैसला करता है। अगले दिन जिन किम से मिलने आता है। जिया किम से कहती है कि वो उसके भाई को खुद वापस नौकरी पर बुलाए, वरना वो दोबारा नहीं आएगा। किम मान जाता है। इसके बाद किम जिया के परिवार के लिए ढेर सारे गिफ्ट लेकर उसके घर जाता है। वो जिन को दोबारा जॉब ऑफर करता है। जिन एक शर्त रखता है कि ऑफिस में किम हमेशा उसका चेयरमैन रहेगा, लेकिन ऑफिस के बाहर वो सिर्फ उसकी बहन का बॉयफ्रेंड होगा। किम पहले हैरान होता है, फिर हंसकर उसे अपना साला मान लेता है। तभी जिया की भाभी को लेबर पेन शुरू हो जाता है। सभी उसे अस्पताल ले जाते हैं, जहां वह एक बेटी को जन्म देती है। पूरा परिवार बहुत खुश होता है। 2 साल बाद साइंटिस्ट मंच पर केम फाइनेंशियल के नए रोबोट्स पेश कर रहा होता है। इसी बीच एक सैनिक वहां पहुंचता है। पता चलता है कि किम 2 साल की मिलिट्री सर्विस पूरी करके वापस आ गया है। जिया भी उसके साथ होती है। दोनों बताते हैं कि उन्होंने एक दूसरे को कितना मिस किया। चलते समय जिया अचानक गिरने लगती है और किम उसे पकड़ लेता है। उन्हें अपना पहला किस याद आ जाता है, जब जिया इसी तरह गिरी थी। इस बार जिया के हाथ में छाता होता है। वो उसका बटन दबाती है और छाता ट्रांसपेरेंट हो जाता है। दोनों बारिश के बीच खुशी से एक दूसरे को किस करते हैं और इसी खूबसूरत पल के साथ कहानी खत्म हो जाती है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए, और ऐसे ही और ड्रामा देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।